जी कह रहे हैं वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल टाइम्स फैमिली। हुकुम सिंह जी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग सर जी। सारिका गांधी जी कह रही हैं गुड मॉर्निंग सर। अमीशा जी कह रही हैं गुड मॉर्निंग। मीना सिंह जी कह रही हैं प्रयागराज से गुड मॉर्निंग मैम। करणबीर यादव जी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग ऑल। दिनेश यादव जी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग सर। योगेश कुमार जी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग सर एंड मैम। मेघा शर्मा जी कह रही हैं गुड मॉर्निंग सर। योगेश कुमार जी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग। विनोद जी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग जी। पिंकी जी कह रही हैं सोनीपत से गुड मॉर्निंग। योगेश कुमार जी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग सर। सत्येंद्र जी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग। दिव्या कुमारी जी कह रही हैं गुड मॉर्निंग। और लास्ट मैसेज हम आज का लेंगे योगेश कुमार जी का, कह रहे हैं गुड मॉर्निंग सर, विश यू सक्सेस योगेश जी। प्रदीप जी भी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग फ्रॉम नेपाल। वेलकम प्रदीप जी, वेलकम। तो ये थे आज के हमारे मैसेजेस। थैंक यू सो मच एवरीवन। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। हम सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को हमेशा की तरह बस यही बोलूंगा कि जो लोग अभी भी बहुत सुस्त बैठे हुए हैं, बहुत लेटे हुए हैं, वो प्लीज सीधे होकर बैठ जाएं। अपना दिमाग और कान दोनों खोल लीजिए, बिकॉज दिमाग और कान ये दो ऐसी चीजें अगर खुलेंगे नहीं तो कुछ समझ भी नहीं आएगा, कुछ स्टोर भी नहीं होगा। तो इन दोनों चीजों को खोल लीजिए। दूसरी रिक्वेस्ट मैं हमेशा की तरह आप सभी से ये करूंगा कि प्लीज अपने हाथ में पेन और डायरी जरूर रखिए, बिकॉज ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आप अपने पॉइंट्स, ये यूजफुल इंफॉर्मेशन अपने पास नोट नहीं करोगे तो वो चीज आप आगे नहीं यूज कर पाओगे। ये छोटे छोटे पॉइंट्स, छोटी छोटी चीजें हमारे जो लीडर्स हमें बताते हैं वो हमें नोट करेंगे, हम लोग नोट करेंगे, तभी हम वो सक्सेसफुल बनने के लिए काम कर सकते हैं उन चीजों पे। सो वी आर स्टार्टिंग दिस सेशन। आज हमारी एक्वा लाइफ की इंट्रोडक्टरी ट्रेनिंग होने वाली है, और मैं चाहूंगा सेशन स्टार्ट करने से पहले हमारे साथ मनोज शर्मा जी बने हुए हैं, वो बताएं कि कैसे उन्होंने अपनी लाइफ टाइम्स में आने के बाद थ्रू एक्वा लाइफ, स्पेशली थ्रू एक्वा लाइफ कैसे चेंज करी है, कैसे थ्रू एक्वा लाइफ उनका नेटवर्क बढ़ा है, कैसे उनका सेंटर थ्रू एक्वा लाइफ इतना बड़ा बन गया, इतना अच्छा चल रहा है। मैं चाहूंगा कि प्लीज मनोज शर्मा जी अपने आप को अनम्यूट करें और बताएं हमें ये स्टोरी, ताकि और लोग जो सोचते हैं कि एक्वा लाइफ से हम अपना सेंटर, अपना नेटवर्किंग कैसे बढ़ा सकते हैं, उसमें हेल्प होगी। तो प्लीज मनोज शर्मा जी आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और जरूर हमें बताइए ये चीज। सभी को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल। नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। पियांस में जर्नी बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छी रही है, और खास तौर से लॉकडाउन पीरियड में लोगों के बड़े एक्सक्यूजाइटिस की बीमारी थी लोगों को, कि उसका मिसयूज कर रहे थे लॉकडाउन पीरियड में। कोई यूट्यूब देखने में मस्त था, कोई नेटफ्लिक्स पे मस्त था, कोई अमेजोन पे मस्त था, और हम लोग जूम में मस्त थे। इतने सारे सेशन होते गए, हम जूम सेशन को एंजॉय करते गए, अपनी नॉलेज को, अपने आप को अपग्रेड करते चले गए। बहुत मजा आ रहा था, इतना मजा आ रहा था कि ये लॉकडाउन तो मेरे मन में इच्छा थी कि लॉकडाउन कंटिन्यू रहना चाहिए। कम से कम लोग दिन में 3-3 सेशन हम लोग अटेंड कर पा रहे थे, और अपने आप को जो अपग्रेडेशन हुआ, इवन मेरी टीम में योगेश गोयल जी हैं, वो कोई मीटिंग नहीं छोड़ते। उन्होंने वो रेगुलर बहुत चेंजेस उनके अंदर आए हैं, बहुत अच्छा अपग्रेडेशन उन्होंने अपने अंदर किया है। तो अपग्रेडेशन बहुत जरूरी है लाइफ के अंदर। आज की डेट में बहुत कम लोग हैं जो पुराना कीपैड वाला फोन यूज करते हैं, है ना, और मैक्सिमम लोग स्मार्टफोन यूज करते हैं। समय के अनुसार अपने आप को बदलना बहुत जरूरी है। जब लॉकडाउन चल रहा था, हम जूम सेशन अटेंड कर रहे थे, तो जूम सेशन अटेंड करते करते माइंड में आया कि एक्को लाइफ की ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई है, और क्यों ना हम उस ट्रेनिंग को अटेंड करें। कई जगह से कुछ ऐसा फीडबैक था कि नहीं, आप इनका क्या करोगे, ऐसे क्या करोगे, आप कहीं और से करना या देखना, वट। लेकिन मेरे माइंड में सिर्फ एक ही बात आ रही थी कि अगर मैंने इसको, एक्वा लाइफ को, ट्रेनिंग को अटेंड नहीं किया तो मुझे मिल क्या रहा है? कुछ भी नहीं। और मैंने अगर इसको अटेंड कर लिया तो कुछ ना कुछ आएगा, जाएगा क्या मेरा? देखा गया तो कुछ भी नहीं। तो दोनों जगह जब मेरे को जवाब कुछ नहीं आता है, तो मैं पॉजिटिव वाला ग्रैब कर लेता हूँ कि नहीं, मुझे इसको ज्वाइन करना चाहिए, मुझे सीखना चाहिए।
कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज ही मिलेगी। एटलीस्ट हम लॉकडाउन में अपने आप को अपग्रेड ही कर रहे थे, कुछ ना कुछ सीखने के लिए हम लोग लगे हुए थे जूम सेशन में। जब जूम सेशन जो हमने एक्वा लाइफ का अटेंड किया, तो जब लास्ट का डे था, लास्ट का सेकंड लास्ट डे था ट्रेनिंग का, तो मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ मेरी ग्रेट अपलाइन मिस्टर रुपेश जैन सर, जिनकी बदौलत मैं आज यहाँ पर हूँ। एक्वा लाइफ मैंने परचेज नहीं करी थी, उनसे सिर्फ हेल्प के लिए मैंने मांगी थी कि सर मेरी क्लासेस हैं तो आप मेरे को एक्वा लाइफ दिखा दो अपनी कुछ दिनों के लिए, क्योंकि मन के अंदर तो कुछ था कि कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है। तो अब मैं मेंटली प्रिपेयर था कि कुछ बड़ा होने वाला है और बड़ा करूंगा। तो जब जूम सेशन अटेंड किया, सेकंड लास्ट डे था, जब वो पॉइंट्स के ऊपर नॉलेज मिलती गई, तो तब अंदर से बेचैनी थी कि ये क्लास कब खत्म होगी, और जब खत्म होगी तो मैं अपना एक्वा लाइफ का सुई धागा पकड़ के बैठ जाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं। बस पॉइंटर पकड़ा जिस दिन लास्ट डे था, तो सबसे पहले मैंने अपने फैमिली के लोगों को चेक किया, फैमिली के लोगों को चेक किया, अपने ब्रदर, अपनी फैमिली में मदर, सबको मैंने चेक किया, और जो एक्यूरेसी थी वो 100% थी। मेरे अंदर और ज्यादा कॉन्फिडेंस आ गया, इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि आस पड़ोस के लोग भी आने लगे। लॉकडाउन का पीरियड था, काम धाम कुछ थे नहीं, तो लोग आने लगे। हम रात को एक एक बजे तक डायग्नोस करने लगे और एक एक बजे तक ट्रीटमेंट देने लगे। सुबह 6 बजे पेशेंट आने स्टार्ट होने लगे और रात को 1 बजे तक हम यही काम करते रहे। तो कई बार ऐसा लगने लगा कि हमने ये क्या काम कर लिया, हम तो बिल्कुल बेकार हो गए। सुबह 6 बजे से लेकर के रात को 1 बजे तक कौन ये काम करता है। लेकिन कहीं ना कहीं एक विजन नजर आ रहा था कि इतनी भीड़ अभी से है तो आने वाले टाइम में क्या होने वाला है। फर्स्ट फ्लोर पे मैं रहता हूँ, नीचे मेरे टेनेंट रहते थे, मतलब ऊपर जहाँ पे मैं रहता हूँ, मेरा पूरा फ्लोर पूरे पेशेंटों से भरा हुआ था। मेरा बेडरूम, ड्राइंग रूम, बाहर ये वो इतनी भीड़, मुझे खुद बिलीव नहीं हो रहा था कि ये हो क्या रहा है। नो डाउट मैंने बड़ी शिद्दत से सीखा, एक एक चीज को नोट किया, एक्वा लाइफ को इतने अच्छे से मैंने पॉइंट्स के बारे में नॉलेज ली और बेस्ट टू बेस्ट ट्रीटमेंट देने की कोशिश करी। तो रिजल्ट आने लगे तो कहीं ना कहीं सेंटर ओपन करना था। तो सेंटर ओपन करने के लिए अब अपने टीनेंट को तो एकदम से मैं गेट आउट कर नहीं सकता था, तो उनको भी मैंने 1 महीने का टाइम दिया खाली करने के लिए। एडवाइस मेरी यही है कि लोग इसको ग्राउंड फ्लोर पर ही ओपन करें, फर्स्ट फ्लोर पर, क्योंकि जिनको नी पेन है या कमर में पेन है वो लोग ऊपर चढ़ने में दिक्कत होती है। मैं फर्स्ट फ्लोर पर भी ओपन कर सकता था, लेकिन ग्राउंड फ्लोर ही चाहिए जहाँ पे वॉशरूम भी हो, क्योंकि कई बार पेशेंट बहुत ज्यादा होते हैं तो लॉन्ग वेटिंग भी हो जाती है। तो मैंने जब स्टार्ट किया तो नीचे टेनेंट थे, मैं ऊपर रहता था फर्स्ट फ्लोर पे, तो मुझे कोई जगह नजर नहीं आ रही थी। मेरे ग्राउंड फ्लोर पे ही जो पार्किंग एरिया है, मैंने पार्किंग एरिया में शुरू किया। बहुत सारे लोग हैं मेरी टीम में, नरेंद्र सतवाजी, इन्होंने आकर के देखा मैं कैसे पार्किंग में बैठ करके ये ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, तब भी भीड़ जबरदस्त थी। योगेश गोयल जी भी आए हैं, तब भी उन्होंने भी देखा कि तो पार्किंग में बैठ करके काम इन्होंने स्टार्ट कर दिया। तो जब रिजल्ट इतना मार्वलस आने लगा, फिर मैं प्रॉपर वे में इसको शिफ्ट किया, प्रॉपर वे में हेल्थ सेंटर को स्टार्ट किया। और जब लोगों के रिजल्ट्स 15-15 दिन में आने लगे, तब अपने अंदर कॉन्फिडेंस और ज्यादा आने लगा। और क्रॉनिक से क्रॉनिक डिजीज, इवन हमने पैरालिसिस के पेशेंट को, मेरे को लगता नहीं कि शायद कोई एक्सेप्ट करता होगा, हमने पैरालिसिस के पेशेंट को ठीक किया है, टेस्टिमोनियल भी हमारे पास है। तो आज जो भी कुछ हूं मैं, वो सिर्फ एक्वा लाइफ की वजह से हूँ। एक्वा लाइफ नहीं होती, क्योंकि हमें नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करने के लिए एक एक्टिव इनकम भी चाहिए साथ में। तो एक्टिव इनकम होना बहुत जरूरी है। ये जरूरी नहीं कि अगर आपके पास सेंटर नहीं है तो लोग कोशिश करें, एक्वा लाइफ परचेज करें और बीसीएम परचेज करें, और जहां भी काम मिलता है इवन होम विजिट करके भी कर सकते हैं। जिनको लगता है कि मैं बड़ा सेंटर ओपन नहीं कर सकता, एटलीस्ट ये दो चीज तो जरूर होनी चाहिए। हेड केयर
आत्मा, एक्वालाइफ और बीसीएफ, ये 4 चीज अगर आपके पास पूरा टूल है, आप बहुत बड़ा बिजनेस कर पाएंगे। बिजनेस को ग्रो करने में भी आपका ये बहुत जबरदस्त हेल्प करेगा। तो बड़ा मजा आया इस काम को स्टार्ट करने में। लगभग मुझे 8 महीने हो चुके हैं और करीबन करीबन 50 के आसपास पेशेंट्स पर डे ट्रीटमेंट ले रहे हैं। और सुबह 5:40 पे सेंटर ओपन हो जाता है अभी भी, और 6 बजे से पेशेंट आने स्टार्ट हो जाते हैं। और दोपहर को 12 बजे तक आप सेशन ये अपना ये कर सकते हैं, सेंटर चला सकते हैं। शाम को अब 5 बजे से स्टार्ट हो जाता है, फिर रात को 12 बजे तक, 11 बजे तक। अभी भी एज इट इज वैसे ही चल रहा है जैसे पहले चल रहा था। थोड़ा सा टाइम पे मैनेज किया, धीरे धीरे फिर स्टाफ को रखना स्टार्ट किया। फिर आज पैरेलली नेटवर्क मार्केटिंग भी ढंग से हो रही है, एक्टिव इनकम भी अच्छे से आ रही है और पैसिव इनकम भी अच्छे से आ रही है। अब मैं देवांश जी को बोलूंगा वो थोड़ा सा एक्वालाइफ के बारे में डिस्क्राइब करें, फिर आगे का जो पार्ट है फिर वो मैं संभालूंगा। देवांश जी मेरे को सुन पा रहे हैं? यस सर, आपको मैं बिल्कुल क्लियरली सुन पा रहा हूँ। बिल्कुल आपने जैसे बताया है अपने सेंटर के बारे में, आपने कैसे स्टार्ट किया, और लोग इस बात को समझेंगे भी कि आपने सेंटर के थ्रू कैसे स्टार्ट किया था सारा काम टाइम्स में, और आज आपका सेंटर भी इतना अच्छा चल रहा है और उसी के साथ साथ आपकी नेटवर्किंग बहुत ही बढ़िया चल रही है सर। जी सर, तो अब हम हमारे जो आज का सेशन है उसके साथ स्टार्ट करते हैं, जो हमारा एक्वा लाइफ का सेशन है। तो मैं इंट्रोडक्शन पहले दे देता हूं कि एक्वा लाइफ किस चीज पर बेस्ड है। हम सभी को एक्यूप्रेशर के बारे में पता है, एक्यूपंक्चर के बारे में पता है, बट जो एक्वा लाइफ है वो है इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर के ऊपर बेस्ड। मतलब आपकी बॉडी में सेंसेशंस जब जाएंगी इस मशीन के थ्रू, उससे आपकी बॉडी को क्योर हो गए डिजीजेस, जितने भी डिजीजेस है उसको ये मशीन क्योर भी कर सकती है और डिटेक्ट भी कर सकती है। मतलब इस मशीन के दो काम है, डिटेक्ट भी, ये आपको बताएगी भी कि कैसे आपको 6 महीने पहले क्या था, 6 महीने बाद क्या होगा और अभी क्या है। मतलब पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, ये मशीन आपको तीनों चीजों के बारे में बताती है, और इस चीज के रिजल्ट बहुत ही मार्वलस रहे हैं। अब ये काम कैसे करती है? जैसे हमारी धरती पर, अर्थ प्लैनेट पर हर चीज मैग्नेटिक है, आप देखेंगे हर चीज के पीछे साइंस है मैग्नेटिज्म के पीछे। ऐसे ही हमारे ब्लड वेसल्स में मैग्नेटिक प्लेट्स होती हैं जो हमारे ब्रेन से कनेक्टेड होती हैं। ये मशीन वो सेंसेशन पास करके हमारी बॉडी में ब्लड वेसल्स के थ्रू, जिनके अंदर मैग्नेटिक प्लेट्स होती हैं, वो हमारे ब्रेन तक पहुंचाती हैं। और हमारा ब्रेन जो है वो हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। आपको अपना पैर हिलाना हो, आपको अपने ब्रेन को कमांड देना पड़ता है और ब्रेन उस चीज का फंक्शन करता है। आपको कोई चीज उठानी हो तो आप अपने ब्रेन को ये बात बताते हो और फिर वो उस चीज पर वर्क करता है। तो हमें ये सबसे पहले समझना जरूरी है कि हमारी कहीं पर भी बॉडी में प्रॉब्लम आती है तो ब्रेन से जरूर कनेक्टेड है कहीं ना कहीं, बिकॉज हमारी सारी वेन्स, हमारी सारी मैग्नेटिक प्लेट्स वो हमारे ब्रेन से कनेक्टेड है। तो एक्वा लाइफ मशीन जो हम अपने हाथ पर पूरी यूज करते हैं, वो हमारे ब्रेन तक इफेक्ट करती है, अपनी मैग्नेटिक वेव्स भेजती है, जिससे हमें पता चलता है, हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि हमारी बॉडी में कौन सा डिजीज था, है और आगे आने वाले टाइम में हो सकता है। बट ये सिर्फ डिटेक्ट नहीं करेगी, ये उस डिजीज को क्योर भी कर सकती है। वो कैसे, वो आज हम आपको दिखाएंगे। कुछ कॉमन डिजीजेस लेके मनोज शर्मा जी और मैं आपको पूरा बताएंगे कि इन डिजीजेस पर कौन से पॉइंट्स अगर हम देंगे और कैसे कैसे वो लोग ठीक होंगे। ये था हमारा इंट्रोडक्शन एक्वा लाइफ का कि ये काम कैसे करती है मशीन। अब मैं आपको ये दिखाऊंगा कि इसके फंक्शंस क्या हैं, कैसे मशीन ऑन करते हैं, कैसे मशीन को यूज करते हैं, कैसे टाइमर है, कैसे डिटेक्ट मोड है और कैसे हमारा रिलीफ मोड है। मनोज शर्मा जी, क्या आप मुझे एक बार कंफर्म कर सकते हैं कि मेरी स्क्रीन प्रॉपरली आ रही है एक्वा लाइफ की?
सर बिल्कुल क्लियर आ रही है सर, बिल्कुल क्लियर आ रही है। ये सर, ये हमारे पास टाइम्स की एक्वा लाइफ है। ये मशीन आप मेरे हाथ में देख सकते हैं। आप सभी को क्लियर ये मशीन दिख रही होगी। इस मशीन को हम सेल से भी चला सकते हैं और इसकी वायर जो आती है इलेक्ट्रिसिटी से भी चला सकते हैं हम इस मशीन को। तो मैं अभी आपको इसको इलेक्ट्रिसिटी से चला के दिखाऊंगा। यहाँ पर हमारे 2 पॉइंट्स यहाँ पर आपको गिवन होंगे। एक है यहाँ पर जिसमें हम ब्लू पॉइंटर लगाते हैं और एक यहाँ पर है जहां पर हम स्विच लगाते हैं इसका। जैसे ये स्विच लग गया और अब ये मशीन को हम ऑन कर सकते हैं। यहाँ पर इसका ऑन बटन आपको दिख ही रहा होगा सबको। ये मशीन ऑन हो चुकी है हमारे पास। अब इस पे 5 मिनट का टाइमर भी है। यहाँ पर आप इसे अगर टाइमर को बढ़ाना चाहते हैं तो आप ऊपर वाला बटन प्रेस करेंगे। अगर टाइम गिराना भी है 5 मिनट, 10 मिनट और 15 मिनट, ये 3 मोड है इस मशीन में। 5 मिनट पे आ गई, 10 मिनट पे आ गई, 15 मिनट पे आ गई। अभी ये मशीन डिटेक्ट मोड पर है। आप यहाँ पर देख रहा होगा, आपको यहाँ पर डिटेक्ट लिखा हुआ है। अगर आपको डिटेक्ट मोड से हटाना है तो आप नीचे का बटन दबाएंगे और ये आ जाएगी रिलीफ मोड पर। आप देख रहे होंगे मैं यहाँ पर ये दबाया तो ये वापस डिटेक्ट पर आ गई और अब ये वापस रिलीफ पर आ गई। अगर आपको इसकी सेंसेशन बढ़ानी है, जैसे ये अभी 1 पे है, अगर इसकी वाइब्रेशन वाली सेंसेशन बढ़ानी है तो आप ये साइड का बटन बढ़ाएंगे और ये सेंसेशन 15 तक जाएगी। कम करनी है तो आप यहां से दूसरा बटन ऑपोजिट वाला दबा सकते हैं। बट याद रखिए, मशीन तभी काम करेगी जब आपको इसकी बीप की साउंड सुनाई देगी, जैसे अभी इस मशीन से आ रही है। मशीन को मोड सेट करते ही अगर आपको ऑन करनी है, स्टार्ट करना है उसका फंक्शन, तो आपको बीच का बटन यहाँ पर दबाना पड़ेगा और उसी के बाद ये मशीन अपना काम करना चालू करेगी। तो ये है मशीन का डेमो कि कैसे मशीन स्टार्ट होती है, कैसे इसको हम डिटेक्ट से रिलीफ मोड पर ला सकते हैं, कैसे हम इसकी सेंसेशन बढ़ा सकते हैं, कैसे हम इससे ट्रीट भी कर सकते हैं और कैसे हम इससे डायग्नोस भी कर सकते हैं। आई होप आप सभी को इस चीज का बारे में क्लियर हो चुका होगा। ये था हमारी मशीन काम कैसे करती है। अब हम इनके कुछ पॉइंट्स लेंगे। आज हम कुछ डिजीजेस लेंगे कि उन डिजीज पर ये मशीन कैसे काम करेगी, कैसे वो पॉइंट्स मिलेंगे हमें। जैसे कुछ डिजीजेस आज हमने डिसाइड कर रखे हैं, तो मैं चाहूंगा कि हमारे साथ मनोज शर्मा जी बने हुए हैं, वो इस सेशन को आगे ले, डिजीजेस ले और हम उनको आज डिस्कस करें। थैंक यू देवांशी, थैंक यू सो मच। आज हम ना 4-5 डिजीज हैं जो बड़ी कॉमन सी डिजीज हैं। खासतौर से ये डिजीज लॉकडाउन के पीरियड में ज्यादा इसका ज्यादा पैदा हुई है। ये बीमारी क्या है? बीमारी बिना लॉकडाउन के भी एक कॉमन फैमिली में हर घर में एक डिजीज मिलती है जिसको हम बोलते हैं डायबिटीज। डायबिटीज एक ऐसी खतरनाक बीमारी है क्योंकि डायबिटीज अपने आप में एक ऐसी बीमारी है जिसके खुद के अपने साइड इफेक्ट्स हैं। साइड इफेक्ट्स हैं जो 4 साइड इफेक्ट होने तय हैं, वो हर किसी को होंगे जिनका अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है। पहला साइड इफेक्ट है आपका रेटिनोपैथी। रेटिनोपैथी, ग्लूकोमा, कैटरेक्ट, ये कॉमन है, डायबिटीज वाले पेशेंट को होना ही होना है। सबसे पहले आई साइड वीक होती है, फिर धीरे 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 कैटरेक्ट में, ग्लूकोमा में कन्वर्ट होता है, फिर कई बार आंखें बिल्कुल बैठ जाती हैं। दूसरा होता है पेरिफेरल न्यूरोपैथी।
पेरिफेरल न्यूरोपैथी क्या है कि आपके पैर में गैंग्रीन बन जाती है, पैर काटना पड़ जाता है। और तीसरा है नेफ्रोपैथी। डायलिसिस पे जो पेशेंट्स आते हैं उसमें से 70-80% पेशेंट डायबिटिक होते हैं और कुछ परसेंटेज हाइपरटेंसिव जो जिनका हाई बीपी पेशेंट होता है। और चौथा है कोरोनरी आर्टरी डिजीज। हार्ट की जो प्रॉब्लम है मैक्सिमम डायबिटीज वाले पेशेंट को ज्यादा होती है, क्योंकि हार्ट की जो नसें हैं, जो आर्टरीज है, वो सिकुड़ जाती है और ब्लड का फ्लो आगे नहीं चल पाता। जब ब्लड का फ्लो आगे नहीं चल पाता, आर्टरी सिकुड़ जाती है, तो हमारे को हार्ट अटैक होता है। और डायबिटीज वाले पेशेंट को हार्ट अटैक साइलेंट हार्ट अटैक होता है। पहला हार्ट अटैक साइलेंट हार्ट अटैक, दूसरा हार्ट अटैक साइलेंट हार्ट अटैक, तीसरा हार्ट अटैक होता है तो पेशेंट एंजियोप्लास्टी करा रहा होता है या बाईपास करा रहा होता है। तो आज हम सबसे पहले क्रॉनिक डिजीज जो डायबिटीज है उसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। और मेरी हेल्प के लिए देवांश जी वो पॉइंट्स बताएंगे जो नए लोग हैं। एक आज हम एक हल्का सा डेमो दे रहे हैं आपको कि वो पॉइंट्स क्या क्या है जिसपे हम ट्रीट करके डायबिटीज को क्योर कर सकते हैं। तो पहला जो पॉइंट है वो है ST36। मैं देवांश जी से रिक्वेस्ट करूंगा वो दिखाएंगे ST36 पॉइंट कहां पर आता है डायबिटीज के लिए। आप देख रहे हैं ये घुटना उतरते हुए, जो पहला राइट हैंड साइड पे, जब हम ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो राइट हैंड साइड पे जहाँ पे इन्होंने पेन से मार्क बनाया हुआ, यहाँ पे एक हल्का सा गड्ढा है, हल्का सा गड्ढा पड़ता है। आपको ट्रेस करने में बड़ा इजी रहेगा। जब हम घुटने पे अपनी उंगलियों को, 3 उंगलियों को एक साथ लाएंगे और जब हम घुटने से अपनी जो नी कैप है उससे जब हम नीचे की तरफ उतरेंगे तो राइट हैंड साइड में जो पहला गड्ढा है ये आपका ST36 है। इस पे 5 मिनट आपको सेंसेशन देना है। 10 मिनट भी दे सकते हैं, जिसपे जितना टाइम है, कम से कम 5 मिनट देना है। और 15 दिन लगातार देना है या 5 दिन ट्रीटमेंट 1 दिन रेस्ट, उस तरीके से देना है। और जो दूसरा पॉइंट है ST36 के बाद वो है SP3। देवंश जी दिखाएंगे SP3 पॉइंट कहाँ पड़ेगा। SP3 जब आप अंगूठे से ऊपर की तरफ चलते हैं तो एक आपको एक बोन नजर आएगी, हड्डी नजर आएगी। उसको उतरते ही जहां पे इन्होंने मार्क लगाया हुआ है यहाँ पर आपका SP3 पॉइंट है। ST36 एंड SP3 इन दोनों पे आपको ट्रीटमेंट देना है। और साथ ही साथ आपके लेफ्ट हैंड में ब्लड शुगर का पॉइंट है। ब्लड शुगर का पॉइंट दिखाएंगे देवांश जी। ब्लड शुगर का पॉइंट भी है आपके लेफ्ट हैंड में। ये वाली दोनों फिंगर के बिल्कुल जस्ट यहाँ पर नीचे की तरफ लेफ्ट हैंड में, यहाँ पर आपको ब्लड शुगर का पॉइंट है। इसके ऊपर भी आपको 5 मिनट ट्रीटमेंट देना है। और उसके बाद ये वाली जो हमारी लाइन है, ये हमारी जो रेखाएं हैं हाथों की नीचे वाली, यहाँ से जब हम पिन लेकर के ऊपर की तरफ चलेंगे तो हल्का सा माउंट आएगा, है ना, जैसे एक स्पीड ब्रेकर जैसा आता है। जैसे ही हम उस पे पहुंचेंगे, एक सभी के हाथ में आता है, वो सभी के हाथ में। अभी तक मैं करीबन हजारों हाथ देख चुका हूँ, तो उसमें से ये सबको सबको सबके हाथ में आता है। जैसे आप पिन को ऐसे आगे की तरफ लेके जाएंगे तो एक हल्का सा माउंट आएगा। उसको उतरते ही पेनक्रियाज है, और उस पेनक्रियाज पे भी आपको जबरदस्त सेंसेशन आएगी। उस पेनक्रियाज के पॉइंट पे भी आपको ट्रीटमेंट देना है। SP36, SP3 और ये ब्लड शुगर पॉइंट, इस पॉइंट का कोई नाम नहीं है। इस पॉइंट का नाम है 29, पेनक्रियाज 29, है ना। ये पेनक्रियाज का पॉइंट है। पेनक्रियाज क्या काम करता है, हमारी बॉडी में जो इंसुलिन बनाता है वो पेनक्रियाज बनाता है। जब इंसुलिन बनाना बंद हो जाता है तो ब्लड शुगर हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर जाता है, और जो पूरी बॉडी में ब्लड वेसल्स के थ्रू जो हम शुगर टेस्ट कराते हैं, तो ग्लूकोज लेवल तो सभी के अंदर है लेकिन वो मेंटेन रहता है, क्योंकि पेनक्रियाज इंसुलिन छोड़ता रहता है, तो इंसुलिन बंद हो जाती है। जब हम इस पर पेनक्रियाज में हम डायरेक्ट यहाँ पर ट्रीटमेंट देते हैं, तो यहाँ पर ट्रीटमेंट देने से आपका जो पेनक्रियाज है दोबारा से एक्टिवेट होने के चांसेस हो जाते हैं,
और वो पेनक्रियास नेचुरल वे में इंसुलिन बनाना स्टार्ट कर देता है अगर आप उसको रेगुलर ट्रीटमेंट दे रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि सबसे पहले तो आप जितने भी लोग हैं 1 तारीख से जो भी आप स्टार्ट करेंगे, अभी डिसाइड करके बताएंगे, देवांशी बताएंगे कब से स्टार्ट करना है। तो आपको सबसे पहले एक्वालाइफ परचेज करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप इस ट्रेनिंग को अटेंड करेंगे तो बिना हथियार के हम युद्ध लड़ने चलेंगे, वो वाली बात है ना। तो एक्वालाइफ जरूर परचेज करें और उसके बाद फिर आपको मजा आएगा, आप जबरदस्त फील्ड में काम कर पाएंगे। और अगली जो हम डिजीज लेंगे वो लेंगे अस्थमा। लॉकडाउन में अस्थमा बहुत सारे लोगों का ठीक हुआ, लेकिन क्योंकि बाहर पॉल्यूशन ही नहीं था। लेकिन जो ऑलरेडी क्रोनिक अस्थमेटिक बहुत सालों से थे, जैसे हमारी टीम में हमारे एक बड़े जबरदस्त प्लेयर हैं नरेंद्र सतवा जी, उनको भी एक अस्थमा 96 से है, तो उन्होंने भी अपने आप को ऐसे ट्रीट किया। तो वो ट्रीटमेंट क्या है, आपका लेफ्ट फिंगर में 53 नंबर 53 नंबर अस्थमा का पॉइंट है। 31 नंबर वो भी अस्थमा का पॉइंट है। देवांशी सुन पा रहे हैं? जी सर, देवांशी मैं पूरा सुन पा रहा हूँ, मैं मार्क भी कर रहा हूँ साथ साथ। हाँ लोग हाँ ग्रेट बिल्कुल सर। सर, लोग देख भी पा रहे होंगे। आपको स्क्रीन दिख रही है ना मेरी? हाँ अब दिख रही है सर। यस सर। हाँ बिल्कुल ठीक दिखा रहे हैं सर। 53, 31 और LI1 एंड LU8, ये अस्थमा के लिए आपको करना है। और 77 नंबर ये मैं ऐड ऑन कर रहा हूँ सर, ये 77 नंबर अंगूठे के जस्ट नीचे 77 नंबर ये अस्थमा का रेस्पिरेटरी सिस्टम का पॉइंट है। जब हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम भी अच्छा होगा तो हमारे को अस्थमा का इफेक्ट भी बिल्कुल कम हो जाएगा। यानी 53, 31, LI1। सर देवांशी एक बार दिखा। आप रिपीट कर दीजिए शुरू से, यहाँ से। हाँ सर 77। एक बार ही शुरू से आप बता दीजिए 53 हाँ नंबर सर से। हाँ सर 77। दिवांश, यस सर। दिवांश जब आप बोलते हो तभी वो नजर आता है, क्योंकि वो स्क्रीन ऑटोमेटिक लेके जाती है। तो आप ओके जब सर। बोलते रहोगे तो वो पॉइंट नजर आएंगे। क्लियर? जब मनोज जी बोलेंगे तो फिर नजर नहीं आएगा। ओके सर। यस सर, ये 53 नंबर हमारा पॉइंट है। हाँ राइट सर। जी बताइए सर इनको 50 53। 53 नंबर पॉइंट है, ये अस्थमा का पॉइंट है। ये भी यहाँ 31 नंबर पॉइंट है, ये भी हमारा अस्थमा का पॉइंट है। यहाँ पर LI1 आप देख रहे होंगे, ये भी हमारा अस्थमा का पॉइंट है। और LU8 इसके साथ राइट हैंड पर आप देख पा रहे होंगे मेरे, यहाँ पर ये भी अस्थमा का पॉइंट है। और साथ ही में मनोज शर्मा जी ने बताया यहाँ पर रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो हमारा पॉइंट है, ये भी अस्थमा का पॉइंट है। क्लियर सर? बहुत बढ़िया। देवांशी ने जो बताया उनके यहाँ पे कलाई में, ये लंग डिसऑर्डर का पॉइंट है ना। इसको LU8 बोलते हैं, लंग डिसऑर्डर का पॉइंट है, क्योंकि ये ब्रेथलेसनेस को कवर करता है, जिनका सांस फूलता है उसके लिए भी। और अस्थमेटिक पेशेंट का भी सांस फूलता ही फूलता है। तो जब सांस फूलता है तो हमारे को कॉम्बिनेशन में मेल और फीमेल पे करना होता है, तो इसलिए हमारे को ये LI1 करना है और ये LU8 करना है, जैसे देवांशी ने बताया। और साथ में 53 नंबर, 31 नंबर और 77 नंबर, यानी 5 पॉइंट रेगुलर 5 मिनट 15 दिन लगातार आप करते हैं। और ऐसे ही आप 2-3 सेशन करते हैं और साथ में साथ आप कॉर्डिसेप्स यूज करते हैं, तो आपका जो अस्थमा है वो आपका रूट से ठीक होगा। जबकि अस्थमा के पेशेंट को लाइफ टाइम निबुलाइजर लेना पड़ता है ना। तो बहुत प्रॉब्लम है अस्थमेटिक पेशेंट के लिए, और ऐसे पेशेंट आपको बहुत मिलेंगे जो अस्थमा से परेशान है, उनको आप ठीक कर सकते हैं 5 पॉइंटों पर ट्रीटमेंट देके, साथ में कॉर्डिसेप्स ऐड करके। वंडरफुल रिजल्ट है और ऐसे रिजल्ट आए भी हैं। हमारे नरेंद्र सतवा जी हैं, बाद में हम उनका टेस्टिमोनियल उनका लेंगे इसी सेशन में अस्थमा के लिए। तो मैं नरेंद्र जी से बोलूंगा कि वो ऑनलाइन ही बने रहे तब तक। अगली डिजीज हम लेंगे सर इंसोम्निया। इंसोम्निया, अब
लॉकडाउन पीरियड में पूरे दिन भर जो लोग सोते हैं तो रात को नींद कैसे आएगी, है ना। और कई लोग ऐसे हैं जो नाइट ड्यूटीज करते हैं, वो भी इंसोम्निया का शिकार है, क्योंकि पूरी पूरी रात भर नाइट ड्यूटी करते हैं, आंखों के नीचे डार्क सर्कल हो जाता है। बहुत सारे लोग हैं जिनको स्ट्रेस की वजह से नींद नहीं आती। बहुत सारे लोग हैं जिनको जो डिप्रेशन का शिकार है उनको नींद नहीं आती। बहुत सारे लोग हैं जो रात को एल्प्रेक्स लेकर के सोते हैं, है ना। कोई 0.255 लेता है, कोई 0.5 ले रहा है, कोई 0.5 की 4 गोलियां लेकर के सो रहा है, 2-2 3-3 गोलियां लेकर के सो रहा है, उनको नींद ही नहीं आती थी। एंजाइटी के जो पेशेंट है, एंजाइटी के जो शिकार है, वो भी क्या कहते हैं, इंसोम्निया का शिकार है। इंसोम्निया एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से और बहुत सारी बीमारियां लग जाती हैं। वो बीमारियां क्या हैं? अगर हम ठीक से सोएंगे नहीं तो हमारा इंटेस्टाइन का सिस्टम खराब होगा, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन आएगा, जिसकी वजह से हमारे को कॉन्स्टिपेशन भी होगा। आप खुद महसूस करके देखिए कि कभी आप किसी फंक्शन में जाते हैं या किसी शादी में जाते हैं, पूरी रात भर आप फेरों पे बैठे रहते हैं, किसी जागरण में जाते हैं, पूरी रात आप जगते हैं, तो अगले दिन आपके पेट का क्या हाल होता है आपको खुद पता है। अगले दिन आपका खाना खाने का भी मन नहीं करता, क्योंकि पेट में पूरी आग लगी होती है, क्योंकि गैस्ट्राइटिस इतनी सीवियरिटी पर होती है। और साथ ही साथ कॉन्स्टिपेशन सिर्फ एक रात जगने का ही नतीजा है। और जो लोग पूरी पूरी रात नहीं सो पाते, कई बार हम लेटे होते हैं। इंसोम्निया की पहचान कैसे है? इंसोम्निया की पहचान ऐसे है कि कई लोगों को नहीं पता होगा। इंसोम्निया की पहचान ऐसे होती है कि आप लेट गए 10 बजे, 10:30 बजे, 11 बजे, जब भी आप सोते हैं, और लेटने के बाद बहुत देर तक आपको नींद नहीं आ रही, आपको जबरदस्ती आपको सोना पड़ रहा है। कई बार करवटें बदल रहे हैं, कई बार आप सोच रहे हैं, कई बार आपका दिमाग चल रहा है, कई चीजों में उलझा हुआ है, और आपको पता नहीं चला कब नींद आई। रात को 1 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे। कई पेशेंट हैं जो सुबह 4-4, 5-5 बजे सो पाते हैं, वो क्रॉनिक इंसोम्निया का शिकार है। बड़ी ही खतरनाक बीमारी है इंसोम्निया, लेकिन ईश्वर की कृपा से इंसोम्निया के पेशेंट को हमने पहले दिन ही सुला दिया, जस्ट बिकॉज ऑफ एक्को लाइफ। और पहले ही दिन जो लोग एंटी डिप्रेसेंट ले रहे थे, डिप्रेशन की दवाइयां ले रहे थे, या आप सोने के लिए पिल्स ले रहे थे, वो पहले ही दिन उनकी छुड़वा दी है। वो और इन पॉइंटों पे ट्रीटमेंट दे करके। और वो पॉइंट क्या है? LI1 जो इन्होंने बताया था देवांश जी ने, LU8। अभी वो देवांश जी फिर से दिखाएंगे आपको। LI1, LU8, HT8 और SI5। HT8 हार्ट डिसऑर्डर, SI5 स्मॉल इंटेस्टाइन डिसऑर्डर। ST8, SI5, LI1, LU8 और डायरेक्ट इंसोम्निया। ये 5 पॉइंट अगर आप किसी को 5 मिनट देंगे लगातार, डैम श्योर पहले दिन से नींद आनी स्टार्ट हो जाएगी। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा देवांश जी से कि एक बार वो पॉइंट्स को डिस्क्राइब करेंगे अपने हाथ पर। श्योर सर। सबसे पहले सर ने जैसे बताया है LI1, जो मैंने पहले भी सबको दिखाया है। इसी के साथ हम देंगे LU8, जो आपके राइट हैंड की रिस्ट पे है। राइट सर? करेक्ट। उसके बाद हम उन्हें देंगे HT8, जो आपके राइट हैंड पर, यहां पर मैंने दिखाया हुआ है, आपके राइट हैंड पर। और इसी के साथ हम देंगे SI5, जो आपकी राइट हैंड पर रिस्ट पर ही है, दूसरी तरफ। और इसके बाद हम डायरेक्ट इंसोम्निया का पॉइंट, जो आपके लेफ्ट हैंड के थंब पर यहां पर बना हुआ है। क्लियर सर? बहुत बढ़िया सर, बिल्कुल परफेक्ट। बहुत अच्छा डेमो कर रहे हो देवांश जी, बड़ा मजा आ रहा है और परफेक्ट पॉइंट है। मुझे बड़ा प्राउड फील होता है कि देवांश जी ने बहुत अच्छे से बहुत कम टाइम में इतना अच्छा पिकअप किया है। और मुझे उम्मीद ये लगती है कि ये इसी साल बहुत जल्दी कम से कम ब्रॉन्ज लाइन तो जाएंगे जाएंगे। बहुत अच्छा स्पीडली ये बहुत अच्छे से रिकवर कर रहे हैं, बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। तो मेरी ब्लेसिंग्स है, मेरा साथ है इनके साथ में। अगली डिजीज हम लेंगे सर, जो
लॉकडाउन में ज्यादा लोगों को हुई है, और वो डिजीज किस कारणों से हुई है। बहुत सारे लोगों की नौकरी चली गई, बहुत सारे लोगों के बिजनेस ठप हो गए। ट्रेवल इंडस्ट्री वाले लोगों का देखा जाए तो बहुत बुरा हाल है, उनका तो बिजनेस बिल्कुल ही खत्म हो चुका है। जब तक दोबारा से स्टार्ट कब होगा, 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, कुछ नहीं पता। बहुत सारे लोगों को, स्टाफ को निकाल दिया गया, बहुत सारे लोगों की सैलरी कट के मिलने लग गई। खर्चे तो बराबर थे, लेकिन देखा जाए तो कहीं ना कहीं पेशेंट डिप्रेशन का शिकार तो होगा ही होगा। और डिप्रेशन इतनी खतरनाक बीमारी है, लोग उसमें सुसाइड तक कर लेते हैं। इतनी क्रॉनिक बीमारी है डिप्रेशन। डिप्रेशन से बहुत सारे अपने जो कुछ पॉइंट से, डिप्रेशन से हम बहुत सारे पेशेंटों को बहुत कम टाइम में बहुत जल्दी ठीक कर सकते हैं। और उन पॉइंट्स के बारे में मैं अभी बताता हूँ आपको। पहला HT8 और SI5, HT8 और SI5, साथ ही साथ CX8, CX8 और T6। CX8 और T6 ये भी डिप्रेशन में देना है। ST8 और SI5, ST8 और SI5 का कॉम्बिनेशन एक तो मूड स्विंग के लिए है, थोड़ा मीनिंग को समझिएगा। HT8 और SI5 का कॉम्बिनेशन मूड स्विंग के लिए है। जो डिप्रेशन का पेशेंट होगा, वो उसका मूड स्विंग करना बहुत जरूरी है। किसी से बात नहीं करेगा, घर में चुपचाप रहेगा, तो उसका मूड स्विंग होगा, वो हंसने लगेगा, लोगों से बात करने लगेगा। ST8 SI5 इसलिए उसको देना जरूरी है। CX8 और T6 ये आपका डिप्रेशन में बहुत जबरदस्त काम करेगा। तो मैं देवांश जी से बोलूंगा कि एक बार इसको डेमो करके दिखाएं। CX8 T6 ST8 और SI5। राइट सर, जैसे सर ने बताया डिप्रेशन के हमारे पॉइंट्स हैं। सबसे पहला HT8 जो आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे राइट हैंड पर, मैंने पहले भी आप सभी को बनाकर दिखाया है, आप देख सकते हैं ST8 यहाँ पर है। इसी के साथ हम उन लोगों को देंगे SI5 जो मैंने आपको बताया मेरे राइट हैंड की रिस्ट पर इधर है, हड्डी उतरते ही। उसके बाद हम उन्हें देंगे CX8 जो मेरे राइट हैंड पर इस तरफ है, इंडेक्स फिंगर, फर्स्ट फिंगर और मिडिल फिंगर के बीच में आते हुए यहां पर। और इसी के साथ हम एक पॉइंट देंगे, वो मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगा अभी। आप सभी देख पा रहे होंगे यहां पर आपके लेफ्ट हैंड की एल्बो पे, टेनिस एल्बो के 3 उंगलियां छोड़कर नीचे। सर क्लियर है ये? बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक सर। तो ये सारे पॉइंट्स मैं आपको एक बार फिर रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले HT8 यहां पर, SI5 यहां पर, उसी के बाद CX8 राइट हैंड पर। ये तीनों पॉइंट आपके राइट हैंड पर है। और आपका लास्ट पॉइंट जो SI5 जो आपका T6 है, वो मैंने आपको स्क्रीन पर दिखाया है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हमारे लेफ्ट हैंड की टेनिस एल्बो के नीचे। यस यस सर, यू मे कंटिन्यू। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा डेमो कर रहे हैं सर, मजा आ रहा है। इसके बाद एक डिजीज और ले लेते हैं। अब वो डिजीज अब ना मैक्सिमम लोगों को होने लग गई है, मैक्सिमम लोगों को होने लग गई है। जो लोग मेट्रो में सफर करते हैं, मेट्रो में सफर करने से सर्वाइकल क्यों होगा किसी को, तो उस पर भी हम बातचीत करेंगे। सर्वाइकल की प्रॉब्लम ये कॉमन सी प्रॉब्लम हो गई है, हर घर में आपको एक ना एक पेशेंट सर्वाइकल का मिल जाएगा। क्योंकि जब हम बेड पे लेटे होते हैं तो एक इतना मोटा तकिया लगा लेते हैं सर के पीछे, ताकि हम मोबाइल फोन आराम से देख पाए। हम मेट्रो में सफर कर रहे होते हैं, लंबी जर्नी होती है, हम इस तरीके से अपना पोस्चर को बना करके मोबाइल फोन को देखना शुरू कर देते हैं।
हमारे पोस्चर की वजह से हमारी सर्वाइकल स्पाइन में जो प्रॉब्लम आती है उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। बहुत सारे रीजन है सर्वाइकल स्पाइन के। किसी का पूरे दिन पोस्चर ही ऐसा रहता है, किसी का वर्क ही ऐसा है कि लैपटॉप पे काम करना है, कोई लोग अपने पैरों पे लैपटॉप लेकर के काम करते हैं। जो आईटी वाले लोग हैं उनको ये ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम है सर्वाइकल की, क्योंकि उनका पोस्चर इतना खराब हो जाता है कि वो ठीक से काम ना तो ठीक से काम कर पाते हैं, और वो कहीं ना कहीं बहुत सारी डिजीज का शिकार हो जाते हैं। कॉमन बीमारी है, और सर्वाइकल का इलाज देखा जाए तो करीबन करीबन अभी तक 500-600 पेशेंट को हम अभी तक ठीक कर चुके हैं 7-8 महीने में, और क्रोनिक सर्वाइकल के पेशेंट को ठीक कर चुके हैं, और ऐसे पेशेंट को ठीक कर चुके हैं जो 7-8 साल से सर्वाइकल को लेकर के परेशान थे। तो सर्वाइकल उसमें पॉइंट में देखा, हमारा जो डिप्रेशन पॉइंट था सेम वही पॉइंट CX8 सॉरी T6 प्लस आपके लेफ्ट फिंगर में ये जो पोर्शन है जहां ये वाली स्किन और ये वाली स्किन का बॉर्डर है अंगूठे के कि ये जो यहां से लेकर के और हम इस पोर्शन को देख सकते हैं, ये जो पोर्शन है ये डायरेक्ट आप इस पे भी सेंसेशन दे सकते हैं सर्वाइकल के लिए। यहाँ पे सेंसेशन देंगे और CX8 और T6 पे सेंसेशन देंगे, और जैसे साथ में हम और भी डिवाइस यूज करते हैं, आत्मा भी यूज करनी है। और जो BCM जिस पैड में BCM लगा होता है, तो BCM इस पोस्चर में हो कि BCM उसके यहाँ पर कंधे के नीचे, कंधे के पीछे आए। तो ये 4 चीजों से सर्वाइकल, बहुत क्रॉनिक से क्रॉनिक सर्वाइकल को हम ठीक कर सकते हैं। ये 3 पॉइंट है एक्यू पॉइंट्स जिसपे हम सर्वाइकल के पेशेंट को हमें ट्रीटमेंट देना है। तो मैं देवांशी से फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर्वाइकल के लिए वही सेम पॉइंट जो डिप्रेशन में थे CX से T6 और एक एक्स्ट्रा ये वाला पॉइंट को एक बार फिर से डेमो करके दिखाते हैं। जरूर सर। सबसे पहले जैसे सर ने बताया कि सर्वाइकल के लिए सबसे पहला पॉइंट जो अब पहले भी हम बता चुके हैं आपको, CX8 आपके राइट हैंड पर आपकी फर्स्ट फिंगर, जो ये आप देख सकते हैं, फर्स्ट फिंगर और मिडल फिंगर के बीच में नीचे जाते हुए यहाँ पर CX8 आपको यहाँ पर ये पॉइंट मिलेगा। उसी के साथ साथ मैंने आपको शेयर स्क्रीन करी थी जो हमारा T6 है, मैं एक बार सभी को वापस दिखा देता हूं। यहाँ पर आपकी टेनिस एल्बो के नीचे ही इनर साइड पर। और लास्ट पॉइंट जो सर ने हमें बताया है, वॉइस ब्रेक हो रही है सर, अब आ रही है? एक बार दोबारा से बता दीजिए सर, आवाज वॉइस ब्रेक हो रही है। अब ठीक है। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर CX8 जो फर्स्ट फिंगर और मिडल फिंगर के नीचे आते ही यहाँ पर राइट हैंड में आपके। उसके बाद इसी के साथ जैसे मैंने आपको T6 बताया था, मैंने स्क्रीन शेयर करी थी आप सभी के साथ, इनर साइड पर आपके लेफ्ट हैंड की टेनिस एल्बो के नीचे यहां पर। और एक पॉइंट जो सर ने एक्स्ट्रा बताया है हमें, आपके लेफ्ट हैंड के थंब पर साइड में, यहां पर आप देख रहे होंगे मैंने सर्कल बनाया है, इस जगह आप यहां पर पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं। किस चीज के लिए? सर्वाइकल के लिए। तो एक बारी पॉइंट्स में रिपीट करूंगा, CX8 T6 जो आपकी एल्बो के नीचे है इनर साइड पर, और आपके लेफ्ट हैंड पे थंब पर साइड में। आई होप आप सभी को ये सारे डिजीजेस के पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। यस सर, मनोज सर, यू मे कंटिन्यू प्लीज। बहुत बढ़िया देवांशी, बहुत अच्छा कर रहे हो, और ये आपका डेडिकेशन ना आपको बहुत जल्दी हमारी ब्लेसिंग से आपको SD तक लेकर के जाएगी। इसके बाद बात आती है हमारे को काम को करना कैसे है। ये क्या एक्को लाइफ वाकई में हमारे बिजनेस को ग्रो करने में भी हेल्प करेगी? जब तक मैंने ट्रेनिंग अटेंड नहीं करी थी तब तक तो मुझे ये सिर्फ मेरे लिए एक्को लाइफ एक पार्ट था, एक इंस्ट्रूमेंट था कि हाँ ठीक है एक्को लाइफ सो है, मतलब
इसके बारे में मैं डीपली नॉलेज जब तक ली नहीं थी तब तक ऐसे ही था। इसकी वैल्यू तब पता चली जब इसके रिजल्ट्स आने लगे। सीधी सी बात है कि जब आप किसी का कॉन्स्टिपेशन ठीक कर रहे हैं पॉइंट के साथ, साथ ही साथ आप उसको एफर्ट्स भी दे रहे हैं, है ना। किसी को कोलेस्ट्रॉल के लिए आप ट्रीटमेंट दे रहे हैं, साथ ही साथ आप उनको ओमेगा भी दे रहे हैं। अब हमने डायबिटीज के आपको 5 पॉइंट बताया, आप उनको ट्रीटमेंट दे रहे हैं, साथ में आप जिम्निमा भी दे रहे हैं। तो इससे होगा क्या, इससे क्या होगा, आपका जो पैसिव इनकम के लिए जो आपका बिजनेस है वो भी ग्रो करेगा। तो जब आप सेंटर ओपन करेंगे आपको खुद नहीं पता चलेगा कि आपकी रिटेलिंग कितनी जा रही है, आपको खुद अंदाजा नहीं होगा। पर्सनल पीवी की तो बात ही छोड़ दीजिए कि पर्सनल पीवी जो लोग नहीं कर पाते 50 पीवी या जो और बड़े लेवल पे 100 पीवी, जो इवन लोग 20 पीवी करने में भी घबराते हैं कि 20 पीवी करने में भी आफत आती है। लेकिन आज जब आप सेंटर ओपन हो जाता है तो आपको नहीं पता चलता कि आपके कितने पीवी कब हो रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे किसी महीने भी नहीं पता चल पाता कि मेरे 500 पीवी, 1000 पीवी, 1500 पीवी कब हो गए, मुझे खुद नहीं पता चलता। क्योंकि जैसे जैसे पेशेंट्स आते रहते हैं उस हिसाब से उनकी डिजीज के अकॉर्डिंग मैं हर डेली ऑल्टरनेट डेज में या डेली रोहिणी जाकर के हेल्थोपिया से सप्लीमेंट ले लेता हूँ। आज ये चाहिए, आज ये चाहिए, कहते हैं इकट्ठे चाहिए, इकट्ठे ले लेकर, और इकट्ठे मेरे पास ऑलरेडी है भी। लेकिन कुछ चीजें कि जब पेशेंट इतने सारे आते हैं, 50-50 पेशेंट होंगे तो डेली डेली सप्लीमेंट भी आपके बहुत सारे निकलेंगे, तो डेली खत्म भी हो जाते हैं, हम डेली लाते भी रहते हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि आपका नेटवर्क के अंदर अगर आपको बहुत जल्दी एचडी जाना है, आपको बहुत जल्दी गोल्डन जाना है या डायरेक्टर लाइन जाना है, या आपका जो भी वट जो भी आपका गोल सेटिंग है, उसके लिए तो मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है कि आप खुद भी सेंटर ओपन करें और अपनी टीम में भी सेंटर ओपन करें, जिससे कि आपको एक रेगुलर एक्टिव इनकम भी आएगी, साथ में पैसिव इनकम भी आएगी, और आपका लेवल भी इंक्रीज होगा। आपने जो भी लेवल, जिस लेवल पर भी आप हैं, आपका लेवल इंस्टेंट इंक्रीज होगा। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि दिल्ली एनसीआर में बहुत बड़े लार्ज स्केल पे, एनसीआर में गुड़गांव में तो बहुत अच्छा सेंटर है, लेकिन कुछ सेंटर ही है जो बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। तो मैं सबसे पहले मैं ये चाहूंगा कि पहले डीपली नॉलेज लें, प्रॉपर नॉलेज लें, 1 महीना प्रॉपर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करें। ये नहीं कि जल्दबाजी में नहीं, पूरा 1 महीना प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करें। जब हर पॉइंट्स की नॉलेज हो जाए, कुछ पेशेंटों को ट्रीट करें, कुछ पेशेंटों को आस पड़ोस, यार दोस्त, रिश्तेदार, उनको सब फ्री में करें। समाज सेवा करें कुछ दिन, 1 महीना लगातार समाज सेवा करें। वो समाज सेवा आपकी कन्वर्ट हो जाएगी, फिर वो माउथ पब्लिसिटी होगी, उसके थ्रू आपके सेंटर पे भी लोग आएंगे। प्लस आप नॉर्मल मार्केटिंग भी कर सकते हैं, आप होर्डिंग बोर्डिंग जो भी आप लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं, उसके थ्रू बहुत पेशेंट आते हैं। और बहुत सारे सोर्सेज हैं जहां से पेशेंट आएंगे। और पेशेंट आएंगे तो ऐसा नहीं कि आप किसी को जबरदस्ती सप्लीमेंट दे रहे हैं। अभी तक मैंने किसी को जबरदस्ती सप्लीमेंट नहीं दिया है। अगर मेरे को लगता है कि इस पेशेंट को ज्यादा जरूरत है, मैं उसी को सप्लीमेंट देता हूँ। मुझे पता है कि उसका वेट मुझे कम करना, मुझे टिटोसिन की जरूरत है ना, बीसीएम भी करनी, टिटोसिन भी देने, प्लस मेरे को उनको LIV-1 और GB41 पे भी ट्रीटमेंट देना है, क्योंकि लिवर पे से फैट हटेगा तो बॉडी में से ही फैट हटेगा, है ना। तो आप किसी के बारे में अगर अच्छा सोच रहे हैं तो आप देखो कि उसके लिए क्या बेस्ट सप्लीमेंट है। जबरदस्ती हर किसी को सप्लीमेंट नहीं, कि जो भी पेशेंट आपके यहाँ एंटर कर रहा है आप सभी को सप्लीमेंट एक साथ ना दें। मेरी रिकमेंडेशन है। उससे क्या होता है कि नेगेटिविटी जाती है कि यार हर किसी को थोप रहे हैं ना। 50% 60% समझ में आता है कि जो जिसको जरूरत है खासतौर से, लेकिन कुछ चीजें हैं जिसकी जरूरत हर किसी को है। आप अपने क्या कहते हैं फ्रेंचाइजीज पे टूथपेस्ट खत्म हो गए थे, लेकिन ये मेरे पास अवेलेबल थे, क्योंकि मैं इकट्ठे लेकर के आ गया था। पेशेंट आते हैं, टूथपेस्ट तो सभी करते हैं, वो जरूरत तो सभी की है। वैसे बहुत सारे लोग हैं जो तेल भी इस्तेमाल करते हैं, शैम्पू भी इस्तेमाल करते हैं, वो भी हम लोगों को देते हैं। मल्टीविटामिन हर हर व्यक्ति को खानी चाहिए। मेरे कहने का मतलब है जो सप्लीमेंट ऐसे हैं जो किसी डिजीज को ही ठीक करते हैं, वो हर किसी को चेपने वाली बात नहीं। जिसको जरूरत है उसको जरूर दे, जिसको जरूरत नहीं है, जिसको आपको लगता है पॉइंट से ठीक हो सकता है, पॉइंट से ठीक करें। लेकिन ना चाहते हुए भी आपके सप्लीमेंट्स ऑटोमेटिकली निकलेंगे, क्योंकि आपको दिखेगा कि फैटी लीवर है, देना है, कोलेस्ट्रॉल है, ओमेगा देना है, इनको ज्यादा वीकनेस है, लॉस ऑफ एपेटाइट है, तो इनको स्पिरुलिना देना है। लॉस ऑफ एपेटाइट के लिए स्पिरुलिना बहुत अच्छा फायदा करता है। तो
बिजनेस को ग्रो करने में भी आपको बड़ा वंडरफुल मजा आएगा। आपको लगेगा कि यार आप सही जगह पर, आपकी खोज खत्म हो जाती है कि ऐसा कॉन्सेप्ट और ऐसी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में ये पहली ऐसी कंपनी है जो डिवाइस के साथ पेशेंट को ठीक कर रही है ना। सब जगह वादे करते हैं कि हम इस सप्लीमेंट से ठीक करेंगे, सप्लीमेंट से ठीक करेंगे। हमने तो रिजल्ट्स आते हुए देखे हैं। पिछले 8 महीने में नाना करते हुए करीबन करीबन हजारों पेशेंट ठीक हो चुके हैं। मतलब इतने पेशेंट आ चुके हैं और अच्छे खासे सप्लीमेंट भी निकल रहे हैं। और ऐसा नहीं कि मेरी इंटेंशन होती है कि मुझे इनको सप्लीमेंट देना, आपकी इंटेंशन क्लियर है तो सप्लीमेंट अपने आप निकलते हैं ना। तो बिजनेस को ग्रो भी करने में आपको हेल्पफुल होगी। आप एक्वा लाइफ की ट्रेनिंग जरूर अटेंड करें और अपने नाम जो भी रजिस्ट्रेशन वगैरह है वो देवांश जी अब आपको बताएंगे। तो मैं हैंड ओवर करूंगा देवांश जी को। देवांश जी सुन पा रहे हैं? शायद देवांश जी के नेटवर्क की प्रॉब्लम है। यस सर, मैं देवांश आपको पूरी तरह सुन पा रहा हूँ। बिल्कुल सर, जैसे आपने बताया बिल्कुल सही बताया है सर। और एक्वा लाइफ के से रिलेटेड भी आप कैसे लोगों को ठीक कर सकते हैं, उनसे सप्लीमेंट कैसे आप रिकमेंड कर सकते हैं, ये एक्वा लाइफ आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा इस चीज में। और इसी जानकारी के लिए, इसी से रिलेटेड एक जानकारी मैं आप सभी को देना चाहूंगा कि हम फर्स्ट वीक में जो हमारा एक्वा लाइफ का कोर्स होता है, 4 डेज का कोर्स होने वाला है हमारा एक्वा लाइफ का। तो जो लोग अपने आप अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं वो प्लीज जल्द से जल्द एक्वा लाइफ की ट्रेनिंग के लिए रजिस्टर करवाएं। बिकॉज बहुत ही डिटेल्ड नॉलेज मिलने वाली है। आज तो आपको एक इंट्रोडक्शन क्लास दी है कि कैसे कैसे हम पॉइंट्स, कुछ कुछ जो कॉमन डिजीज है वो आज हमने बताया कैसे उन पे यूज कर सकते हैं। बट उस 4 दिन के कोर्स में आपको बिल्कुल डिटेल्ड वर्जन मिलेगा। आपको हॉररी पॉइंट्स पढ़ाए जाएंगे, आपको मेन पॉइंट्स पढ़ाए जाएंगे, आपको जो हैंड पॉइंट्स हैं वो सारे पढ़ाए जाएंगे, पूरा हैंड चार्ट पढ़ाया जाएगा। उन 4 दिनों में आप एक्वा लाइफ को A to Z सीख सकते हैं। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लोग पहले भी एक्वा लाइफ की ट्रेनिंग की रिक्वेस्ट डाल रहे थे वो प्लीज रेडी हो जाएं। बिकॉज हम मार्च के फर्स्ट वीक से ही जल्द से जल्द एक्वा लाइफ की ट्रेनिंग शुरू करने वाले हैं। आप प्लीज अपनी अपलाइन से बात कीजिए, रुपेश सर को, मनोज सर को आप अपनी रजिस्ट्रेशन भेज सकते हैं। तो प्लीज जल्द से जल्द आप ये करिए और जल्द से जल्द एक्वा लाइफ सीखिए और अपना नेटवर्क बढ़ाइए। यस मनोज सर। तो जी सर। बहुत बढ़िया बोल रहे हैं सर। मैं अपने आप को ना बड़ा कोसता हूँ कभी कभी कि जब फर्स्ट टाइम 2019 में जब रजिस्ट्रेशन हो रहे थे तब मेरे को बोला गया था कि आप रजिस्ट्रेशन करा लो। तो उस टाइम पे मैंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। मैं बहुत ज्यादा बिजी शेड्यूल चल रहा था, लेकिन बड़ा पछताता हूँ कि मैंने उस टाइम पर क्यों नहीं इसको स्टार्ट किया। लेकिन आज मुझे इसकी वैल्यू पता चल रही है कि किस तरीके से हम लोग बहुत अच्छी अर्निंग कर पा रहे हैं और जस्ट बिकॉज ऑफ एक्वा लाइफ। और पेशेंट ठीक हो रहे हैं और एक पेशेंट ठीक होकर के जाता है तभी वो आगे पेशेंट को रिकमेंड करता है। जब पेशेंट ठीक ही नहीं होगा तो आगे रिकमेंड भी नहीं करेगा। और माउथ टू माउथ पब्लिसिटी में तो गणेश जी ने भी दूध पिया है ना। तो मेरी सबसे पर्सनल रिक्वेस्ट यही है कि अपने बिजनेस को ग्रो करना है तो एक्वा लाइफ की ट्रेनिंग जरूर अटेंड करें और अपनी टीम में भी ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम लोग एक्वा लाइफ की ट्रेनिंग अटेंड करें। तो ज्यादा से ज्यादा तभी सेंटर ओपन होंगे, आपके प्रोडक्ट भी सेल होंगे, आप लोगों को ठीक करेंगे, आप पैसा भी कमाएंगे, दुआएं भी कमाएंगे। तो बाकी मैं हैंड ओवर करूंगा देवांश जी को फाइनल क्लोजिंग के लिए। यस सर। पैनल क्लोजिंग से सर हमारे पास पहले थोड़े हैंड रेज है, तो हम उनसे बात कर लेते हैं, उनसे पूछ लेते हैं, उनकी क्वेरीज ले लेते हैं। फिर हम हमारी जो थोड़ी बहुत लीडर टॉक है वो करेंगे एंड देन विल कॉल इट अ डे। तो हमारे साथ विशाल भारद्वाज जी ने सबसे पहले हैंड रेज करा हुआ है। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज आज वही हैंड रेज कीजिए जिनका एक्वा लाइफ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। मैं प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से कि जिन जिनका एक्वा लाइफ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है वो प्लीज अपने आप को अपना हैंड रेज करें। तो सबसे पहले विशाल भारद्वाज जी हमारे साथ बने हुए हैं। सर आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग मनोज सर। गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं? बहुत बढ़िया। बढ़िया सर, बढ़िया। तो सर मजा आ गया सर, जिस डिटेल से आपने बताया एक्वा लाइफ के बारे में। देवांश जी ने इतने कम समय में इतना अच्छा बताया, इतने अच्छे उनको इतना बताया हमके।
और मनोज सर ने जितनी डिटेल उसमें बताया, रियली थैंकफुल, तो हम आपके थैंकफुल हैं। थैंक यू सर। बहुत अच्छे तरीके से किया। हमारे पास अभी जस्ट मेरा एक क्वेश्चन था सर, अगर अगर हो जाए तो मेरे को जो इसका क्वेश्चन जो एक्यूपॉइंट पता करना था इसका, एक तो प्रोस्टेट का और यूरिनरी ब्लैडर का सर। तो ये सब हम एक्वा लाइफ की ट्रेनिंग में सिखाएंगे। अभी हमने सिर्फ एक हल्का सा डेमो दिया है। आप जी एक बार उसमें आप रजिस्ट्रेशन करा करके ना, आप प्रॉपर वे में, सिर्फ प्रोस्टेट ही नहीं, आपके पास अलग अलग तरीके के बहुत सारे पेशेंट्स आएंगे, है ना। खाली प्रोस्टेट नहीं, प्रोस्टेट के लिए आप ST36 जी दे जी सकते जी हैं, ST36, SP3, और साथ में प्रोस्टेट ग्लैंड्स का यहाँ पर पॉइंट है लेफ्ट हैंड में। एक नंबर, 3 नंबर, ये दोनों राइट। पॉइंट को देंगे। 1 नंबर, 3 नंबर भी है। तो प्रोस्टेट उससे ठीक होगा। लेकिन और भी बहुत सारे डिजीज हैं जिनको क्योर करना है हमारे को ना। तो आप जी खुद लीडर हैं, आपको अपनी टीम में ये चीज डुप्लीकेट करनी है कि सभी लोग ट्रेनिंग अटेंड करें। श्योर सर, हमने पहले नासिर सर की ट्रेनिंग अटेंड किया था हमने उसमें अपनी टीम से। लास्ट जी जी। अटेंड किया था हमने। भारद्वाज जी आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। हेलो, मैंने कहा अभी नासिर सर की जो ट्रेनिंग थी लास्ट टाइम हमने उसको अटेंड किया था हमने सर, हमारी टीम से भी काफी लोगों ने किया था, ट्रेनिंग से अटेंड किया था। तो उन्होंने काफी नॉलेज दिया इसके बारे में। उसको मैं अपने सेंटर में इसको यूज भी कर रहा हूँ, काफी से अच्छे रिजल्ट भी मेरे को मिले हैं। अब मैं अभी जैसे प्रोस्टेट के बारे में थोड़ा सा मेरे को आइडिया लेना था, इसलिए मैंने क्वेश्चन पूछा था सर मेरे। नहीं नहीं, बहुत बड़े सर। ST36, SP3 और 1 नंबर और 3 नंबर, ये ठीक है सर, थैंक। बहुत अच्छे मार्वलस रिजल्ट है सर प्रोस्टेट के। यूरिन का जो फ्लो है वो जी मैक्सिमम डे 5 में यूरिन का फ्लो फर्स्ट क्लास हो जाता है। और जो लोग रात को उठ करके बाथरूम जाते हैं, है ना, वॉशरूम जाना पड़ता है, उनकी फ्रिक्वेंसी भी कोई 4-5 बार जा रहा है तो फ्रिक्वेंसी कम हो जाती है। 5 दिन में फ्रिक्वेंसी फिर वो 2-3 पे आती है। वो 15 दिन के सेशन में तो पेशेंट खुद ही बोलता है, नहीं जी अब मैं रात को आराम से सो रहा हूँ, मेरे को यूरिन पास करने के लिए नहीं जाना पड़ता। जी सर, थैंक यू सर। वेलकम थैंक यू सर। भारद्वाज जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। नेक्स्ट हमारे साथ बने हुए हैं योगेश कुमार जी। सर आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग योगेश जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? बढ़िया सर, आप सुनाइए सर। बहुत बढ़िया सर जी, पूछिए आप क्वेश्चन। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जो हमारी एक्लाई की बुक है, तो इसमें जो आप ये पॉइंट बोले ना ST36 में SP3 और ये SI5 HT8, ये पॉइंट इसमें नहीं होते हैं। ये पॉइंट इसमें नहीं होते हैं जी सर। आपको हॉनररी पॉइंट्स आपको पूरे कोर्स में पढ़ाए जाएंगे। आपको एक चार्ट भी मिला होगा अपने साथ एक्वा लाइफ के साथ, उसमें ये मेंशन होते हैं। आप अगर हमारा जो कोर्स है उसको ज्वाइन करेंगे, आपको उसमें हॉनररी पॉइंट्स, मेन पॉइंट्स सारे बताए जाएंगे। तो अगर आपको हॉनररी पॉइंट सीखने हैं, आपको कोर्स में एनरोल अपने आप को करा सकते हैं, जो फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में शुरू हो रहा है एक्वा लाइफ का। उसमें बिल्कुल ही आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग मिलेगी, ऐसे ही पॉइंट्स आपको बताए जाएंगे, तो आप वहां पर अपने आप को एनरोल करा सकते हैं इसके लिए। सर, ये ट्रेनिंग कहाँ पे होगी, दिल्ली में कहाँ? सर ऑनलाइन ट्रेनिंग होगी, जूम पे आप अपने आप को एनरोल करा सकते हैं। जी सर, उसका चार्ज? सर 4 डेज की ट्रेनिंग है। मैं आप सभी को चार्जेस और उसकी डिटेल पूरी सेशन के एंड में बता दूंगा। ओके सर, ठीक है। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट हमारे साथ बनी हुई है श्यामा गुप्ता जी। मैम आप अपने आप को अनम्यूट कर सकती हैं। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग हेलो मैम, सर। गुड मॉर्निंग। सर ये जो पॉइंट आप बता रहे थे अभी, वो सर बता रहे थे, तो वो राइट हैंड में भी बता रहे थे, तो वो जो पिन लगानी है वो कर राइट हैंड में भी लगानी है क्या? हम तो सिर्फ लेफ्ट हैंड में ही करते हैं। मैं बताता हूँ मैडम, जो CX8 और सर आवाज आ रही है आपको? हाँ बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है श्यामा जी, आपकी बिल्कुल आवाज आ रही है। CX8 और ST8, CX8 मतलब पेरिकार्डियम, और ST8 और SI5 ये और LU8, ये 4 पॉइंट जी आपके राइट हैंड में है, और बाकी पॉइंट आपके राइट लेफ्ट हैंड हैंड में में। है। अच्छा, जी जी। लेफ्ट हैंड में। और सर दूसरा एक क्वेश्चन और है कि जो आप बता रहे हैं वो रजिस्ट्रेशन कैसे कराएंगे हम ऑनलाइन, क्योंकि वो अभी डिवाइन हमारा तो जी अभी उसका वो कितना वो पेमेंट देना पड़ेगा? श्यामा गुप्ता जी, अभी आपको सेशन के एंड में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी इसी के बारे में। तो हमारे अपलाइन तो इधर है, यहाँ यूपी में, बरेली में।
मैम आपको उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं अभी आपको सेशन के एंड में सभी कुछ समझा दूंगा। ठीक है, ओके सर, ओके, थैंक यू। थैंक यू मैम। नेक्स्ट हमारे साथ बने हुए हैं फरकान मलिक जी। सर आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, पूछिए सर। सर एक्वालाइफ की फिजिकल ट्रेनिंग चाहता हूँ मैं। सर फिजिकल तो अभी कोविड की वजह से हमने बंद कर रखी है फिजिकल ट्रेनिंग, और ऑब्वियसली ऑनलाइन ट्रेनिंग हो रही है बिकॉज इससे ज्यादा लोग कनेक्ट भी हो पा रहे हैं हमसे और स्टेट के भी, तभी हमने एक्वालाइफ की जो है ऑनलाइन ट्रेनिंग रखी हुई है। अगर आप फिजिकली ट्रेनिंग करना चाहते हैं दिल्ली में आके, हमारे पास सेंटर है, आप वहां पर उसकी फिजिकल ट्रेनिंग भी सीख सकते हैं। तो उसके लिए आपको दिल्ली में आना पड़ेगा। दिल्ली, अगर आप दिल्ली से हैं तो आपको हमारा एक जो सेंटर है वहां पर आपको फिजिकल ट्रेनिंग भी मिल सकती है, जहां पर आप पेशेंट से 1-on-1 उनका ट्रीटमेंट भी करेंगे, डायग्नोसिस भी करेंगे। सर वहाँ पे क्या चार्जेस वगैरह है? सर वो सभी आपको फिजिकल ट्रेनिंग के चार्जेस अलग से पता चल जाएंगे। आज हम सिर्फ ऑनलाइन कोर्स की बात कर रहे हैं सर। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट हमारे साथ बनी हुई है चरणजीत कटोच जी। आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग चरणजीत जी, पूछिए क्वेश्चन। सर मेरा एक पेशेंट है, उसको कल भी मैंने क्वेश्चन किया था अनुराग सर से। आप एक्वालाइफ की ट्रेनिंग दे रहे हो, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ कि ये हमारा एक्वालाइफ की भी मैं थेरेपी दे रही हूँ, तो मैं उनको हार्ड और पैनक्रियाज में दे रही हूँ। शुगर की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है उनको, तो आप कोई सजेशन कर दें कि किस पॉइंट पे ज्यादा थेरेपी जो मैं दूं तो जल्दी ठीक हो जाए। 2 स्टंट लिखे हुए हैं उनको ना डॉक्टर ने। एक तो डायबिटीज की जो पॉइंट आपको बताए गए थे ना, 5 पॉइंट, जी सर। डायबिटीज भी है उनको, तो 5 पॉइंट हो तो डायबिटीज वाले पे देना ठीक है सर। है ना। और HP8 और SI5 वो अच्छा, भी आपको देना साथ में, और HP8 और SI5 SI5। SI5 यहाँ पर, और साथ में उनको ओमेगा जरूर खिलाते रहे। ठीक, हाँ जी हाँ जी, वो तो ले रहे हैं सर। ओमेगा देंगे। ओमेगा ऐसा नहीं, ओमेगा कभी कभी एसिडिटी बनाता है, लेकिन ओमेगा को खाने का जो तरीका है वो हैवी मील के साथ है ना। हैवी मील मतलब जो भी अगर आप ब्रेकफास्ट हैवी करते हैं तो उसके जस्ट ब्रेकफास्ट के जस्ट 2 मिनट के बाद आपको वो ओमेगा लेना है। अगर लंच हैवी करते हैं तो लंच के साथ ले सकते हैं। किसी भी एक टाइम आपको ओमेगा लेना है, और वो भी हैवी मील के साथ में। और हार्ट के पेशेंट को तो जरूरी है ओमेगा। जी सर, दे रही हूँ सर। साथ में शुगर के लिए जिमनेमा भी देना पड़ेगा उनको। हाँ जी हाँ जी, वो भी दे रही हूँ, जिंक भी दे रही हूँ, कॉर्डिसेप भी दे रही हूँ, ऐसे तो दे रही हूँ सारे सप्लीमेंट। फिर क्या टेंशन की बात है। जी सर, वो उन्होंने बहुत टेंशन लगा रखी है। मैं 6 नहीं, दिन हो उनको गए। कोई टेंशन, अच्छा टेंशन के लिए तो ये ST8 SI5 है, टेंशन ही नहीं रहेगी, मूड स्विंग होगा उनका, वो खुश रहना शुरू कर देंगे, है ना। ठीक सर, ठीक है सर। ये आप दो उनको पॉइंट, बिल्कुल फर्स्ट क्लास रहेंगे वो, कोई टेंशन नहीं है। ओके ओके, थैंक यू सर। वेलकम। थैंक यू चरणजीत जी, थैंक यू सो मच। मैं सभी को एक बारी पहले ही बता दूं कि जो एक्वालाइफ का सेशन होने वाला है फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में, सभी लोग उसके बारे में पूछ रहे हैं। अगर आपको रजिस्ट्रेशन करानी है, ये ऑनलाइन जूम पर होगा। तो अगर आप रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो आप हेल्थोपिया इंटरनेशनल पे, जो हमारी दिल्ली की फ्रेंचाइजी है, वहां पर कॉल करके रुपेश सर को आप कॉल कर सकते हैं, उन्हें व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर सकते हैं, वहीं पर आपकी रजिस्ट्रेशन होगी। बहुत ही नॉमिनल फीस रखी है, 4 दिन का कोर्स है, 600 पर पर्सन है। 4 दिन के कोर्स में आपको सभी एक्वालाइफ A to Z बताई जाएगी। तो ये ऑनलाइन कोर्स होगा, जूम पर होगा ये कोर्स। तो आप हेल्थोपिया इंटरनेशनल पे कांटेक्ट कर सकते हैं, रुपेश सर को कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। बिकॉज एक्वालाइफ को प्रॉपरली सीखने के लिए एटलीस्ट आपको 4 डेज चाहिए। तो हमने 4 डेज का कोर्स रखा हुआ है, 600 इसके चार्जेस हैं। तो जल्द से जल्द आपको अपने आप को एनरोल कराइए इस चीज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हमारे पास है मंजू आंटी बनी हुई है। मंजू आंटी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकती हैं। सर जय गुरुदेव। जय गुरुदेव आंटी, जय गुरुदेव। सबसे पहले तो आपका चेहरा देखते मेरे तो कली कली खिल गई। अरे थैंक यू मंजू आंटी, थैंक यू सो मच। सर मैं ये पूछ रही थी कि आज एक जने को मैंने चेक किया तो उनके स्वेलिंग बहुत है पूरे शरीर में अंदर,
तो उनको मैंने ना ये टी पोली और ये पेंटी लाइनर और जिंक, टी पोली के साथ जिंक डाल के वो एक टाइम टी पोली और ये अपने ऑयल लगाने को दिया सर। पैर काले हो रहे हैं उनके। हेलो हेलो मंजू जी, आपकी ना आवाज समझ में नहीं आ रही, वॉइस ब्रेक हो रही है। सर कैसे करूं सर वापस इसको आवाज को सही? हेलो अब ठीक आ रही है, अब ठीक आ रही है, पर थोड़ा नेटवर्क का इश्यू है आपकी तरफ। सर ये वीडियो ऑफ कर दूं क्या सर? हेलो जी जी जी, वीडियो ऑफ करके बोलिए। मंजू हाँ, आंटी मैंने सर, आपकी कर वीडियो दिया ऑफ कर मैंने। दिया, आप बोलिए। हाँ सर, मैं ये कह रही थी आज एक को एक्टिवलाइफ से चेक किया तो उनके स्वेलिंग बहुत है सर अंदर। टेस्ट कराए थे उसमें तो कुछ नॉर्मल आया सारा रिपोर्ट, लेकिन मैंने एक्टिवलाइफ से किया तो उसमें आया उनके पैरों में स्वेलिंग थी और पेट में भी अंदर स्वेलिंग है और पार्किंसंस भी है उनको सर। एज सर 82-85 के बीच में है। तो उनको मैंने टी पोली और उसमें जिंक डाल के एक टाइम तो वो बोला है और पेंटी लाइनर यूज करने के लिए बोला है सर, इन्फेक्शन दूर करने के लिए। और ऑयल में 2 चिटोसन 2 जिंक डाल के उस ऑयल को पैरों पे लगाने के लिए बोला है सर। मंजू जी, एक बार ना उनको केएफटी करने के लिए भी बोलिएगा, किडनी फंक्शन टेस्ट। उसमें हो सकता है क्रेटिनिन लेवल ना बढ़ा हो जिसकी वजह से पैरों में सूजन आ रही है ना। अच्छा कई बार यूरिक एसिड की वजह से भी पैरों में हाँ सूजन। सर, मेरे को भी ये लगा था यूरिक एसिड का। हाँ, लेकिन आप केएफटी करा लीजिए, हो सकता है क्रेटिनिन लेवल ना बढ़ा हुआ। क्रेटिनिन लेवल बढ़ा होगा तो फिर ट्रीटमेंट दूसरे तरीके से स्टार्ट करेंगे। और जब उनको पार्किंसंस है तो आप उनको हाँ जी। लेफ्ट और राइट ब्रेन आर्टरी का भी ट्रीटमेंट जरूर दीजिए। बाकी आपको ट्रेनिंग में बताएंगे। एक्यूलाइफ से सर? जी जी, हाँ जी हाँ जी, एक्यूलाइफ से। ये मिडिल फिंगर लेफ्ट हैंड की इधर लेफ्ट और ये राइट। सॉरी, मैंने अपना हाथ उल्टा कर लिया था। इधर ये लेफ्ट, इधर। हाँ सर, ये पॉइंट आया था उनके सर, ये पॉइंट आया था, ये पॉइंट आया था सर लेफ्ट राइट का। हाँ, तो इस पे दूं थेरेपी सर? हाँ बिल्कुल देनी है मैडम, बिल्कुल देनी है। पार्किंसन डिजीज तो बहुत रेयर लोगों को होती है, कॉमन डिजीज नहीं है, लेकिन जिसको होती है वो पेशेंट की हालत हमें पता है। हमने बहुत पेशेंट देखे भी हैं, ट्रीट भी किए हैं। बहुत सालों से सर उनको प्रॉब्लम, पर आज तो मैंने देखा ना, गई थी तो मेरी जेठानी जी है, वो वैसे तो ब्लाइंड है, पर आज मैंने देखा उनको, तब उन्होंने बोला कि तुम्हारे पास है मशीन तो मेरे को चेक कर दो। सबसे पहले मंजू मैडम, सबसे पहले उनका केएफटी कराओ। केएफटी कराने के बाद पता चलेगा कि क्रेटिनिन लेवल कितना बढ़ा हुआ है। अगर नहीं बढ़ा हुआ है तो उसमें यूरिक एसिड की वैल्यू आ रही है। अगर दोनों नहीं बढ़े हुए हैं फिर तो आप स्वेलिंग वाले पॉइंट पे भी ट्रीटमेंट देंगे तो स्वेलिंग अपने आप ही कम हो जाएगी। लेकिन पता पड़ा कि हम सिर्फ स्वेलिंग के पॉइंट पे ट्रीटमेंट दे रहे हैं लेकिन क्रेटिनिन लेवल बढ़ता जा रहा है तो पेशेंट डायलिसिस पे ना पहुंच जाए, है ना। अच्छा अच्छा, ये बहुत सारी चीजें ध्यान रखने वाली होती है। अच्छा अच्छा सर। हाँ हाँ जी मैम। सप्लीमेंट तो सही है ना सर? हाँ, सप्लीमेंट ओके मैडम, सप्लीमेंट में कोई दिक्कत नहीं है, सप्लीमेंट फर्स्ट क्लास है। सही दिए ना सर मैंने? हाँ बिल्कुल ठीक है, सप्लीमेंट ओके मैम, बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सर। वेलकम मैडम। जय गुरुदेव सर। जय गुरुदेव मैम। जय गुरुदेव आंटी। थैंक यू मंजू आंटी। नेक्स्ट हमारे साथ बनी हुई है सुनीता देवी जी। मैम आप अपने आप को अनम्यूट कर सकती हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सुनीता जी, पूछिए। मुझे ये पूछना है कि आपकी ट्रेनिंग की टाइमिंग क्या रहेगी, क्योंकि मैं मतलब जॉब भी करती हूँ, तो उसी हिसाब से फिर मैं अपना रजिस्ट्रेशन करवाऊँ इसमें। मैम 6 to 8 रहेगी शाम को। हमने स्पेशली इसीलिए, नहीं तो हम ये ट्रेनिंग दोपहर में भी कर सकते थे, बट स्पेशली जो लोग जॉब करते हैं 9 to 5 रहते हैं, उन्हीं के लिए हमने 6 to 8 रखी है ये ट्रेनिंग का टाइम। 6 to 8 रहेगी। सर मुझे मतलब आपका इसका कैसे एड्रेस मिलेगा या फिर मैं कैसे इसको रजिस्ट्रेशन कराऊं? मैम आप हेल्थोपिया इंटरनेशनल जो हमारी दिल्ली की फ्रेंचाइजी है वहां पर कांटेक्ट कर सकती हैं, या फिर अपनी अपलाइन से आप रुपेश सर का नंबर ले सकती है, उन्हें आप कॉल कर सकती हैं, मैसेज कर सकती हैं और आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकती हैं वहां पर।
ठीक है सर मैं कानपुर में रहती हूँ तो मुझे नंबर मिल जाएगा ना यहाँ से इसलिए? बिल्कुल मैम, आपकी अपलाइन जो भी है आप उनसे बात कर सकती हैं। ओके थैंक यू और सर। वो आपको रुपेश सर या फिर आप हेल्थोपिया इंटरनेशनल पर डायरेक्टली कॉल कर आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकती हैं। सर इसका नंबर आप क्या कहते हैं फ्लैश कर देंगे एक बार फोन नंबर? मैम हम नंबर तो यहाँ पर फ्लैश नहीं कर सकते, बट आप अपनी अपलाइन से रुपेश सर का नंबर ले सकती हैं और ये काम कर सकती हैं उधर। ओके थैंक यू। वहां पर आप रजिस्ट्रेशन करवा सकती हैं अपनी। थैंक यू सर। नो प्रॉब्लम मैम, नो प्रॉब्लम, थैंक यू। नेक्स्ट हमारे साथ बने हुए हैं राकेश मिश्रा जी। सर आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग राकेश जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं सर? बहुत ही बढ़िया सर, आप कैसे हैं? बढ़िया सर। पूछिए सर। हमारे पास सर एक पेशेंट आ रहे हैं जिनको सर गठिया की सर बहुत प्रॉब्लम है, उनके पैर सर टेढ़े हो चुके हैं। तो सर हम लोग जो है बीसीएम वगैरह करवा रहे हैं, उनको काफी राहत है। पहले वो जो है डंडे के सहारे चला करते थे, अब वो सर उनको 2 महीना हो रहा है तो और जो है उनका डंडा छूट गया है बिल्कुल। तो उनको जो है एक्यूलाइफ से सर जब देते हैं गठिया के पॉइंट पे तो उनको कुछ फील ही नहीं होता है वहां पे। तो सर हम उनको किस किस पॉइंट पर दें सर? और थायराइड की सर प्रॉब्लम है उनको जो है, तो थायराइड के सर जरा पॉइंट्स हमको सर बता दीजिए। राकेश जी उम्र कितनी है उनकी? उम्र जो गठिया के जो पेशेंट हैं उनकी उम्र वही होगी 65 साल। डायबिटीज है उनको? डायबिटीज तो सर नहीं है उनको, बीपी है सर, बीपी की प्रॉब्लम है। अच्छा, कई बार मैं ऐसा होता है, हमारे साथ भी ऐसा हुआ कि जब हम पेशेंट को लेफ्ट हैंड से चेक करते हैं तो कई बार सेंसेशन उनके हाथ में आ ही नहीं रही होती है ना। ऐसे एक हमारे पास पैरालिसिस के पेशेंट भी थे जिनको हमने लेफ्ट हैंड से सेंसेशन आ ही नहीं रही थी, हमने उनको राइट हैंड से चेक किया, लेकिन नेक्स्ट डे लेफ्ट हैंड में सेंसेशन आने लग गई। किस वजह से? हमने उनको हाथ वाली बीसीएम करवाई। जिनको हाथ में पॉइंट नहीं आ रहे, रोमेटिज्म वाले पॉइंट में नहीं आ रहे, गठे वाले पॉइंट में नहीं आ रहे सेंसेशन, आप उनको हाथ वाली बीसीएम जरूर करें ताकि वो पॉइंट एक्टिवेट हो जाए। वरना हमारी एज के अकॉर्डिंग या हम डायबिटिक हैं या हमारा इम्यून सिस्टम ज्यादा खराब है तो हमारे नसों में ना सेंसेशन प्रॉपर जा नहीं रही होती, ब्लड का फ्लो इतना अच्छा नहीं जा रहा होता जिससे कि हमारे को वहां पे सेंसेशन फील हो। तो आप उनको ना 5-7 मिनट जितनी देर वो टॉलरेट कर पाए, अगर स्किन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर स्किन बहुत ज्यादा टाइट है तो 10 मिनट भी करा सकते हैं, स्किन सॉफ्ट है तो 5 मिनट करा सकते हैं। तो जब आप बीसीएम कराएंगे 5 मिनट तो उनके पॉइंट्स भी एक्टिवेट हो जाएंगे, तो वो इजीली हो जाएगा। सर बीसीएम करवा रहे हैं सर, उनको 5-7 मिनट दे रहे हैं उनको, लेकिन उसके बाद सबसे लास्ट में ही सर एक्यूलाइफ की थेरेपी देते हैं, तब भी जो है सर उस पॉइंट पर उनको कोई सेंस नहीं आता सर। तो फिर तो सर सबसे लास्ट एक ही उपाय होता है, वो होती है आत्मा। जी। आत्मा है आपके पास? जी सर। आत्मा है, आत्मा डिवाइस हमारी एक्यूपल्स ट्रेजर मल्टीफंक्शनल एपरेटस एटीएम में। सर हेड एपरेटस तो है सर। हेड एपरेटस नहीं, आत्मा एटीएम में आत्मा नहीं सर, वो सर तो नहीं है। अपनी टीम में अपलायंस से कहीं से एक बार सपोर्ट के लिए आप उनसे पूछ लीजिए। जहाँ पे सेंसेशन नहीं आ रही होती वहां पे आत्मा से एकदम सेंसेशन आ जाती है, क्योंकि इंस्टेंट नस को ऊपर खींचती है और उसको पूरा अलाइनमेंट पूरा बैलेंसिंग करती है, और मार्वलस रिजल्ट है आत्मा के। कई बार हमारे पॉइंट्स कई बार हड्डियों के नीचे दबा होता है, कई बार सेंसेशन नहीं आया तो कई बार ब्लड का फ्लो नहीं हो रहा होता, तो वहां से बहुत इजीली आत्मा से आप वो एकदम से सेंसेशन आनी शुरू हो जाती है। एक बार आप ठीक है सर, आत्मा सर अपने जी सर टियांस का ही सर प्रोडक्ट है सर। हाँ टियांस के प्रोडक्ट है एटीएम एक्यूपॉइंट्स मल्टीफंक्शनल एपरेटस, शॉर्ट में एटीएम को लोग आत्मा बोल देते हैं, लेकिन फुल फॉर्म एक्यूपॉइंट्स ट्रेजलर मल्टीफंक्शनल एपरेटस। सर थायराइड के सर पॉइंट सर जरा हमें बता दीजिए सर। 79 थायराइड के लिए कहाँ किस 79 नंबर और T6 और CX8, क्योंकि T6 करेंगे तो कॉम्बिनेशन में CX8 भी करना पड़ेगा। सिर्फ 3 पॉइंट करने, 79 T6 और CX8।
थैंक यू सर, थैंक यू सर, वेलकम। थैंक और यू वेरी मच सर। साथ में राकेश जी, उनको जिंक खिलाना बहुत जरूरी है थायराइड वाले पेशेंट को। अच्छा सर, जिंक सर। हाँ, जिंक बहुत जरूरी है सर। मल्टीविटामिन सर पहले दिया था। नहीं सर, जिंक की बात कर रहा हूँ सर, मल्टीविटामिन की बात नहीं कर रहा सर। जिंक देना बहुत जरूरी है, थायराइड वाले पेशेंट को बहुत सपोर्ट करता है। और उनका जो TSH लेवल है, TSH लेवल विद इन ए मंथ बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। चाहे TSH उनका 20 हो, चाहे 25 हो, चाहे 8 हो, चाहे 12 हो, लेकिन लेस देन 5 TSH लेवल अपने आप डाउन आ जाएगा। ओके सर, थैंक यू सर। केवल 3 पॉइंट और जिंक, थायराइड कंट्रोल फर्स्ट क्लास। ओके सर, थैंक यू सर। वेलकम सर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आया हुआ है बच्चू सिंह जी का। सर आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। पूछिए बच्चू सिंह जी। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, पूछिए। गुड मॉर्निंग सर। बच्चू सिंह जी, आपकी आवाज थोड़ी अटक अटक के आ रही है, क्लियर नहीं आ रही है आपकी आवाज। सर एक पेशेंट है गठिया का, तो उसके बाद सर उनको क्या नाम है OPC और टिपोली और FOS चल रहा है सर। उसके बाद और जी सर, आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी सर, बच्चू आपकी सिंह आवाज आ रही है जी, आ रही है आपकी आवाज। बच्चू सिंह जी, टिपोली दे रहे हैं, बिल्कुल परफेक्ट है। FOS सर दे एक रहे हैं। पेशेंट है गठिया के, हाँ और OPC भी चल रहा है सर। ठीक है, OPC चल रहा है, साथ में टिपोली चल रहा जी है। जी सर। FOS की जरूरत नहीं है। FOS कितने टाइम से चल रहा है? लगभग 10 डेज चला था सर। नहीं, 10 डेज नहीं, वो तो पूरा आपको 20 दिन करना चाहिए। तो 20 दिन, 20 सेशन, 20 डेज जी का जी 20 सेशन, 20 डेज कंप्लीट उनको करके FOS को बंद कर देना। और OPC और वो आपका टिपोली, ये दोनों चलेगा। जी जी जी, तो लगभग 20 डेज लगभग हो चुका है, अभी रिलीफ नहीं मिल रहा है सर उन्हें। पॉइंट्स दे रहे हो? नहीं, पॉइंट्स वगैरह नहीं मिल रहे सर। उनको एक्सरसाइज करने के लिए बोल दे, रेस लगा रहे हैं सर वो पर डे। रेस लगा रहे थे, फिर तो ठीक है। रेस लगा रहे हैं फिर तो ठीक है। फिर क्या प्रॉब्लम है उनको? मैं गठिया रेस भाई के लगा रहे हैं, पेशेंट अगर लेकिन रेस लगा रहे हैं। उनको रिलीफ नहीं मिल पा रहा है सर। उनको दर्द नहीं जा रहा सर उनका। बच्चू सिंह जी, जो दर्द है ना आपके आसपास में, आप कहाँ रहते हैं? कहाँ रहते हैं? मैं डिस्ट्रिक्ट फिरोजाबाद में सर, लोकल से ही हूँ, गांव से। फिरोजाबाद के पास फिरोजाबाद कोई सर। हेल्थ सेंटर होगा, कोई ना कोई जी हेल्थ सेंटर फिरोजाबाद होगा। में तो है, लेकिन वहां से सर लगभग 20 किलोमीटर। जी सर है, लेकिन वहां से 20 किलोमीटर दूर है मेरा गाँव। कोई दिक्कत नहीं सर। मेरे यहाँ पे तो पेशेंट 60 किलोमीटर से 70 किलोमीटर से दूर से आ रहे हैं। वो कोई टेंशन है सर, जिसको ठीक होना है वो तो 20 थोड़ा किलोमीटर नहीं है, है ना। और मेन चीज है कि सप्लीमेंट के साथ साथ आपको तभी तो हम एक्वालाइफ के बारे में बता रहे हैं। एक्वालाइफ क्या क्या डिजीज ठीक कर सकती है। आप एक्वालाइफ के बारे में ट्रेनिंग लो, और एक्वालाइफ से उस पेशेंट को ठीक भी कर सकते हो आप, उनको सेंसेशन दे करके, है ना। देखो मैं बताता हूँ कि सप्लीमेंट से एक महीने में, ओके सर, ओके बच्चू सर। सिंह जी, एक महीने में सप्लीमेंट से चमत्कार नहीं होगा। सप्लीमेंट से डिजीज ठीक होती है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जी ये एलोपैथिक मेडिसिन की तरह ओके सर। नहीं। इवन गठिया बाय का ट्रीटमेंट एक महीने में तो एलोपैथिक मेडिसिन से भी नहीं होता, है ना। और ये तो फूड सप्लीमेंट है। फूड सप्लीमेंट जी जी आपको रूट पे काम करती है। थोड़ा टाइम लगता है, 3-4 महीने लगते हैं आराम आने में। और अगर साथ में आप एक्वालाइफ कर देते हैं तो फिर वैसे तो सर एक्वालाइफ से ट्रीटमेंट करते हैं, फिर तो आपको एक महीने में मजा हाँ, आ उनको जाएगा। बोलते जी सर, बोल तो दिया उनको, लगभग 3 महीने का कोर्स बताया था सर, लेकिन उनको कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है अभी भी। थोड़ा बहुत तो रिलीफ मिलना चाहिए सर। मैं वही बोल रहा हूँ कि रिलीफ आपको एक्यूपॉइंट से मिलेगा। जब एक्यूपॉइंट्स आप कराओगे, जी 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 जी। डेफिनेटली 100% रिलीफ मिलेगा, खाली सप्लीमेंट से नहीं। ओके सर। एक्वालाइफ तो करनी ओके। पड़ेगी। आप एक्वालाइफ की, आपके पास है एक्वालाइफ?
नहीं सर, मैं अभी मुझे केवल 50 डेज हुआ है सर ज्वाइन किए हुए। हाँ, एक्वालाइफ लो, पहले ट्रेनिंग भी लो, एक्वालाइफ लो और लोगों का भला करो और लोगों को ट्रीटमेंट दो, दुआएं भी मिलेंगी, पैसा भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। तभी तो ये हम सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। ऐसे ही जी परेशानी आपके थैंक यू। खत्म हो जाए, लोगों को जो 20 किलोमीटर जाना पड़ेगा उनको वो खत्म हो जाएगा। आप ट्रीटमेंट दे दो उनको। अगर वो केवल पेशेंट है, अगर पेशेंट नहीं है, बिजनेस में है, तो उनको एक्वालाइफ परचेज कराओ, उनको सिखाओ, लोगों को ठीक करो। अब सिर्फ सप्लीमेंट नहीं, सप्लीमेंट के साथ साथ आप ये देखो ना कि हम किसी चीज को रूट से ठीक कर रहे थेरेपी भी हैं। जरूरी है गठिया सर। बाय खांसी जुकाम नहीं है, मेरी बात को समझना। गठिया बाय जी खांसी जुकाम नहीं है जी कि हमने टेबलेट खाया और हमारे को रिजल्ट आना स्टार्ट हो गया। हमें उसको रूट से ठीक करना है, जड़ से ठीक करना है। वो एक्वालाइफ करेगी और प्लस जी सप्लीमेंट सर। करेगी। खाली अकेले सप्लीमेंट, सप्लीमेंट प्लस एक्वालाइफ, दोनों चीज सपोर्ट करेगी, पेशेंट दौड़ेगा। अब ये आप खुद बोल रहे हैं रेस लगा रहे हैं, और फिर वो दौड़ेंगे वो जबरदस्त तरीके से, मजा आएगा आपको। अच्छा सर, एक पेशेंट और हैं जिनको बच्चू A4 सिंह जी, मैं और आपको A5 इंटरप्ट कर रहा हूँ बीच में। सर मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, सो सॉरी। हमारे पास 2 जी लास्ट सर। हैंड रेस भी हैं और हमारा 10:30 का टाइम लिमिट होता है। हम ऑलरेडी काफी ओवर टाइम हो चुका है हमारा, तो मैं माफी चाहूंगा, बट अगर आप अपने क्वेश्चन पूछ चुके हैं अभी, और 2 लोगों को भी मौका दीजिए प्लीज सर। थैंक यू। ओके ओके थैंक यू। ओके सर। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक्स फॉर द कॉपरेशन सर। हम लास्ट हमारे 2 हैंड रेज लेंगे और मैं उनसे प्लीज रिक्वेस्ट करूंगा कि जल्दी से अपने आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। एक एक क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट कर सकती हैं डॉक्टर मालविका जी। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग डॉक्टर मालविका, पूछिए। हाँ सर, मेरा सवाल ये है कि एक ओवरवेट लेडी है जिसको मतलब इंजरी हुई थी, कुछ गिर गए थे, तो कुछ डिस्क का प्रॉब्लम बताया था, एक्सरे MRI सब करवाया था, वो तो सब निकल गया। उसके बाद उनका थाई और नी पेन हो रहा है चालू। तो हमने उसके बाद मतलब गिरने के बाद मतलब 1.5-2 महीने के बाद से ट्रीटमेंट चालू की एक्यूलाइफ की। तो पूरे लेग के पॉइंट वो सब दे रहे हैं, मगर उनका नी के मतलब नी पे नहीं, मगर नी के फोल्ड में, उसमें उनको दर्द हो रहा है। जैसे ऐसा लगता है कि खींच रही है, नस खींच रही है, ऐसा बोलते हैं। पहले थाई में था, वो अभी निकल गया है, मगर नी का अभी चालू है और कभी कभी एडी में भी दर्द होता है, ऐसा बोलते हैं। तो कौन से पॉइंट पे हमको एक्यूलाइफ देना पड़ेगा? डॉक्टर मालविका, उनका जो पेन है वो आगे की तरफ है या पीछे से जा रहा है उनका पेन? पीछे से, पीछे पूरा बैक साइड पेन है, हाँ, थाई से। साइटिका का पेन है मैडम उनको, है ना? हाँ, तो मैं साइटिका का भी पॉइंट ले ही रही हूँ, साथ में लेग और वो नी। मगर वो अभी पर्टिकुलर यही बोल रहे हैं कि सिर्फ नी के मतलब फोल्ड में ही दर्द हो रहा है। नी के फोल्ड में पहले सब जगह था, पहले लंबर बैक। हाँ हाँ हाँ, बस वहां पे मैं दे रही हूँ साइटिका का। थोड़ा वो स्पाइन में भी कवर कर रही हूँ और लेग के पॉइंट दे रही हूँ, क्योंकि वो एडी भी बोलते हैं, कभी नी बोलते। पॉइंट के नाम बताएं, क्या क्या पॉइंट दे रहे हैं आप? स्पाइन का जो अब अपना आता है ना, मतलब पूरा थंब से लेके वहां तक, तो वहां जहां भी उनको पेन है वो पॉइंट पे दे रहे हो। वो वहां पे 2-3 पॉइंट लंबर के एक, और एक नीचे सेक्रम पे, ऐसे 2-1 पॉइंट आते हैं। फिर लेग में आ रहे हैं, और रिंग फिंगर में जहां अपने लेग दोनों बने हुए हैं, उनका लेफ्ट साइड में ही पेन है, तो लेफ्ट लेग पे 1-2 पॉइंट आते हैं वो, और साइटिका का। और स्टार्टिंग में जब स्टार्ट किया था ना, तब उनको बैक में लंबर बैक भी पेन था, तो पीछे वो लंबर के 2-3 वाले पॉइंट है ना, 2-3 लंबर और वर्टिब्रा कवर करते, वो दे रही थी, तो उसमें 1-2 पॉइंट आते हैं। 6 तो नंबर वो सब इतना तो चालू है, मगर नहीं 6 नंबर दे, 6 नंबर 6 नंबर 6 नंबर। हाँ, अच्छा, ये 6 साइटिका। बता देता हूँ आपको। हाँ हाँ हाँ, ये दोनों फिंगर के बिल्कुल जस्ट नीचे यहाँ पर हमारा 6 नंबर पॉइंट है। हाँ, वो भी दे रही हूँ सर, वो भी दे रही हूँ। हाँ, केटन दे रहे हैं, वो केटन चालू है, 15 दिन हुए हैं, 15 दिन हुए अभी। हाँ, नहीं रिलीफ डेफिनेट आएगा। केटन दे रहे हैं, केटन नहीं, वो नहीं दिया। केटन और BL66 ये ऐड कर दो, जबरदस्त पॉइंट है। ओके, BL66 और केटन। ओके। और अगर आपके पास आत्मा डिवाइस है तो उससे भी ट्रीटमेंट देना है। अच्छा, हाँ,
मार्वलस रिजल्ट है मैडम, सैटिका के बहुत सारे पेशेंट ठीक हो चुके हैं ऑलरेडी। अच्छा, सप्लीमेंट में कुछ कर सकते साथ में कि इससे ही आ जाएगा? नहीं, सप्लीमेंट के लिए आपको टी पोली देनी चाहिए, उनको घुटने में प्रॉब्लम है, टी पोली देनी चाहिए, आपको मल्टीविटामिन देनी चाहिए। हाँ। और ओके, हाँ, ये दोनों चीजें जरूरी है। ठीक है, ओके, थैंक यू थैंक यू डॉक्टर मालविका जी, आपका थैंक यू सो मच। ओके, लास्ट क्वेश्चन हम आज का लेंगे बैजू शाह जी का विद मालती गुप्ता जी। सर आप अपना क्वेश्चन प्लीज पूछिए। थैंक यू सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैडम, गुड मॉर्निंग सर। क्वेश्चन है सर, 9 साल की लड़की है, उसके सिर में जो है ना पहले खारिश होती है और उसके बाद में फिर वो जख्म हो जाता है, उसमें स्मेल आता है, तो उसके लिए सर क्या करें? आपने कोई जांच करे? स्किन सिरोसिस, स्किन सिरोसिस तो नहीं है सर? वो दवाई खाते तो ठीक हो जाता है, फिर दोबारा मतलब हो जाता है, दोबारा मतलब पीछे ही होता है, बैक हेड में ही। मैं बताता हूँ आपको। जी सर। आप पहले एक तो ट्रेनिंग जरूर अटेंड कीजिएगा। एक तो उनको ओपीसी जरूर देना है, ओपीसी प्लस लेफ्ट हैंड में ये वाली फिंगर और अंगूठा दोनों के सेंटर में यहाँ पर ये हैगो पॉइंट है, ये मास्टर पॉइंट है आपका स्किन के लिए। प्लस ये वाली फिंगर का यहाँ, हाँ यहाँ पर इनर साइड में यहाँ पर ये 45 नंबर है स्किन के लिए। ये दोनों पॉइंटों पे प्लस Li1 Lu8 ये 4 पॉइंट प्लस ओपीसी। आप रिजल्ट 15 दिन में देखेंगे आप। सर 9 साल के बच्चे उसको कर सकते हैं हम लोग? 6 साल से ऊपर के बच्चों को सभी को कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू। वेलकम मैडम। और सप्लीमेंट में सर ओपीसी और मल्टीविटामिन बोले हैं? मल्टीविटामिन दे सकते हैं, लेकिन ठीक है सर, थैंक यू। ओपीसी कंपलसरी है, कंपलसरी। हाँ ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच मालती गुप्ता जी। यही थे हमारे आज के क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर लवली क्वेश्चंस। आप सभी को आज पता चल गया है कि जो इंट्रोडक्शन आज हमारी एक्वा लाइफ की, तो जो लोग अपने आप को रजिस्टर करवाना चाहते हैं एक्वा लाइफ की ट्रेनिंग में, मैं उन्हीं को एक बारी नंबर दिखा रहा हूं। आज अभी मैं नंबर डिस्प्ले करूंगा, तो वो प्लीज आप सभी जो लोग एक्वा लाइफ की ट्रेनिंग के लिए रजिस्टर करवाना चाहते हैं, उनको काफी सारे क्वेश्चन आ रहे थे कि कैसे हम रजिस्टर कराएं, कौन सा नंबर है, तो मैं आपको नंबर अभी शेयर कर रहा हूं। तो प्लीज या तो आप उसकी फोटो खींच लीजिए या फिर आप उसको नोट डाउन कर लीजिए जल्द से जल्द। 9350566900। जल्दी से आप ये नंबर नोट कर लीजिए। दिव्यांश 93503 है। सॉरी सर, 93503 है, 93503 है सर। मैं एक बार एडिट कर देता हूँ, गिव मी अ सेकंड सर। पा रहे होंगे 9350366900। माफी चाहूंगा, पहले जो नंबर शो किया उसमें एक डिजिट गलत था। 9350366900। आप इस नंबर पे मैसेज भेजकर अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं। इसी पर आपका सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। तो प्लीज जल्द से जल्द जो लोग फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में हम ये ट्रेनिंग शुरू करने जा रहे हैं, 4 दिन की ट्रेनिंग होने वाली है। 600 बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट रखी है इस ट्रेनिंग की।
4 days में आप एक्वा लाइफ A to Z सीख सकते हैं। तो प्लीज इसी नंबर पे आप कॉल करके अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं, व्हाट्सएप पे अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं, आपको सारी डिटेल्स यहीं पर मिलेंगी। यस मनोज जी, थैंक यू सो मच सर फॉर सो नॉलेजेबल सेशन सर। थैंक यू सर। मैं चाह रहा हूँ कि एक हमारे बीच में नरेंद्र सतवा जी हैं, उन्होंने इस ड्यूरेशन में अपने अस्थमा को कैसे ठीक किया, तो मैं उनका 2 मिनट का मैं चाहूंगा कि उनकी शेयरिंग हो जाए। आप उनको अनम्यूट कर दीजिए एक बार, नरेंद्र सतवा जी। नरेंद्र सतवा जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। नमस्कार जी। हेलो सर नमस्कार। सर नमस्कार। नमस्कार मनोज जी, नमस्कार देवांश जी, रुपेश जैन जी, मनोज जावा जी को नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सर। मनोज जी ने जैसे बताया था, अब शेयरिंग के लिए मुझे कहा गया है, शायद हो सकता है 2 के 4 मिनट लग जाए, लेकिन कोई बात नहीं, डिटेल में बात की जाए तो ज्यादा अच्छा है। 96 में सर मुझे अस्थमा डिटेक्ट हुआ था। उस वक्त तो मैं चने की तरह एक टैबलेट खाता था जिसको अस्थालीन कहते हैं, 2 mg की, चने की तरह खाता था, इनहेलर यूज करता था, और 2 कदम चलना सांस फूल जाता था, ठंडा पी लेता था सांस फूल जाता था, दही वगैरह खा लिया तो सांस फूल जाता था, मेरे को सांस लेने में दिक्कत हो जाती थी, और इनहेलर भी यूज कर रहा था मैं अस्थालीन का। 2002 में मुझे किसी ने कोई ऐसा कोई डिवाइस दिलवाया जिसका काम था मैग्नेट थेरेपी और एक्यूप्रेशर से। 2020 तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, 2002 से 18 साल कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन अचानक एक हमारे यहाँ जिस कॉलोनी में मैं रहता हूँ उस कॉलोनी में मच्छर बहुत ज्यादा है। मच्छरों से बचाव के लिए मैंने 2 दिन कछुआ चाप जला लिया कमरे के अंदर, और 2 अप्रैल को मुझे इतना जबरदस्त अटैक हुआ, 18 साल के बाद अटैक हुआ अस्थमा का, बहुत ज्यादा हॉस्पिटलाइज हो नहीं सकता था, हॉस्पिटल जा नहीं सकता था क्योंकि कोरोना का प्रकोप था उस वक्त। अगर उस वक्त मैं अपने आप को अस्थमेटिक पेशेंट शो करता तो शायद मेरा कोरोना भी ये डिटेक्ट कर देते, और शायद पता नहीं मेरे साथ में आज होता या ना होता। लेकिन अब प्रॉब्लम थी, अस्थमा जबरदस्त था, मेरे को दोबारा अस्थालीन इनहेलर पे आ गया मैं, न्यूमलाइजर लिया और टैबलेट खाई चने की तरह, स्टीम भी, किसी ने कहा स्टीम भी लेना शुरू कर। तो मैंने बैठे बैठे एक दिन रुपेश जैन जी को फोन किया, मैंने कहा रुपेश सर ऐसे ऐसे मेरे को अस्थमा की प्रॉब्लम हो गई है, पूरी तरह से मैं बोल नहीं पा रहा था। तो उन्होंने कहा सर कि कोर्डिसेप एक कैप्सूल आया है हमारे पास एक कोर्डिसेप, उस कोर्डिसेप को खाएं। तो मैंने कहा अगर अवेलेबल है तो बताएं, तो कैसे आ सकता है वो बताएं आप मुझे। तो उन्होंने कहा अभी तो अवेलेबल नहीं है, अरेंज हो जाएगा। तो मई में उन्होंने मेरे को कोर्डिसेप अरेंज करके दिया। उन्होंने कहा जी 2 टैबलेट सुबह, 2 टैबलेट शाम को खानी है, 100 कैप्सूल है। मैंने वो खाना शुरू किया। 20 दिन खाने के बाद मैंने रुपेश जैन सर को फोन किया, मैंने कहा सर कोई फर्क नहीं पड़ा मुझे वैसे की वैसी प्रॉब्लम है। इन्होंने कहा जी आपको 96 से लगभग 24-25 साल पुरानी प्रॉब्लम है, अब ये जादू की छड़ी तो है नहीं, कोर्डिसेप की हाथ लगाते ही आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, आप इसको जारी रखें। फर्स्ट मेरी जो बोतल थी 100 वाली जो 25 दिन में खत्म होगी, मैंने रुपेश सर को कहा, मैंने कहा सर एक प्लीज कहीं से भी एक मेरे को कोर्डिसेप मैनेज करके दें, और इन्होंने पता नहीं कहाँ से मैनेज करके दी, मुझे कोर्डिसेप दिया। मुझे फिर उन्होंने कहा कि मई में हमारी भी लॉन्च हो जाएगी, लेकिन 25-30 दिन के बाद मुझे आराम आना शुरू हुआ, मेरे न्यूबलाइजर छूट गया और स्टीम लेनी बंद कर दी, सिर्फ इनहेलर और टैबलेट पे आ गया। मैं कोर्डिसेप खाता था और ये कर रहा चांस, मैं लगातार इसको यूज करता रहा, कोर्डिसेप को सितंबर तक खाया। लेकिन अगस्त में मैंने एक्चुअली एक्वालाइफ की तो ट्रेनिंग मैंने जनवरी 2020 में ले ली थी। उस वक्त तो ऑनलाइन सेशन नहीं था, लाइव सेशन था, लाइव सेशन मैंने अटेंड किया, लेकिन मैंने एक्वालाइफ ली नहीं थी। तो मुझे मनोज सर ने एक दिन कहा कि हमने ट्रेनिंग ली है, ऑनलाइन भी ट्रेनिंग स्टार्ट है, तो आपने तो पहले ट्रेनिंग की हुई है और आपने कुछ लोगों को डिटेक्ट भी किया, आपको रिजल्ट भी मालूम है, आप कैसे भी करके एक्वालाइफ को परचेज करें, कैसे भी करके, और बिना एक्वालाइफ के ट्रेनिंग में अटेंड करें। और मेरी खुशकिस्मती सी मनोज जी से बात होने के बाद मुझे 11 अगस्त, मेरे को अच्छी तरह से याद है, 11 अगस्त का दिन था, मंगलवार था लास्ट ईयर। तो मैंने मॉर्निंग में एक्वालाइफ, रुपेश सर की मेहरबानी से एक्वालाइफ मेरे को मिल गई, और एक्वालाइफ परचेज करने के बाद मैंने 11 सितंबर से ट्रेनिंग शुरू की। 6 दिन की ट्रेनिंग थी, पीछे कुछ डायरी मैंने तैयार की हुई थी, जो जनवरी मैंने ट्रेनिंग ली थी, जो सेशन था वो रिपीट हो गया। तो अब मेरे हाथ में डिवाइस भी था।
अब डिवाइस का क्या करते हैं, तो सबसे पहले मैंने अपने एक्सपेरिमेंट करने शुरू किए। जो पॉइंट बताए गए थे कि अस्थमा का ये पॉइंट और डायबिटीज का ये पॉइंट है, उन पॉइंट के ऊपर मैंने अपने आप को रिलीफ देना शुरू किया। शुरू में तो इतना सेंसेशन दे नहीं पाते थे, इतनी बर्दाश्त की पावर नहीं थी, लेकिन आस्ता आस्ता इसकी पावर को बढ़ाया। और मैं सितंबर में, अगस्त में मैंने एक्वा लाइफ ली। और खुशकिस्मती की बात यह है कि एक्वा लाइफ के बाद सितंबर से लेके आज तक मैंने कोर्डिसेप भी दोबारा नहीं लिया। अभी कोर्डिसेप की मेरे को जरूरत नहीं पड़ी। और मैं एक्वा लाइफ से अपने आप को ट्रीटमेंट दे देता था, और साथ में लोगों को भी मैंने ट्रीटमेंट देना शुरू किया, क्योंकि नॉलेज हो गई थी ये डिवाइस कमाल का डिवाइस है। अब अभी 4-5 दिन पहले मुझे फिर थोड़ा सा मौसम थोड़ा सा चेंज हुआ, तो ब्रीदिंग प्रॉब्लम हुई। तो मैंने मनोज शर्मा जी को कहा, मैंने कहा सर मेरे को दोबारा हल्की सी प्रॉब्लम हो रही है। तो उन्होंने कहा घबराने वाली क्या बात है, आपके पास डिवाइस है ना, और ज्यादा है तो कोर्डिसेप भी ले लो। लेकिन मैं कोर्डिसेप से ज्यादा, कोर्डिसेप तो कमाल की चीज है जिसने मेरे को जिंदा कर दिया, लेकिन मैं कोर्डिसेप से भी ज्यादा मैंने कहा जब मेरे पास एक्वा लाइफ डिवाइस है इसके ऊपर वर्क करता हूँ। जो पॉइंट मनोज सर ने आज बताए हैं वो पॉइंट मेरी डायरी में भी लिखे हुए हैं। उन पॉइंट्स के ऊपर मैंने हाई सेंसेशन के ऊपर 5-6 पॉइंट देता था, 7-7, 8-8 मिनट देता था, 30-40 मिनट में 4-5-6 पॉइंट करता था। और आज 3-4 दिन पुरानी बात है और आज मैं आपसे बात करने की पोजीशन में हो गया। और वास्तव में ही मैं तो इन लोगों से सभी से ये निवेदन ही करूंगा, रिक्वेस्ट ही करूंगा कि जो भी लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं उस ट्रेनिंग का तब तक कोई फायदा नहीं है जब तक आपके हाथ में एक्वा लाइफ नहीं है। अगर एक्वा लाइफ मैंने जनवरी 2020 में परचेज कर ली होती तो आज मेरे को दोबारा प्रॉब्लम भी ना होती, और आज मैं बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रहा होता। मुझे दुख होता कि मैंने 7 महीने खराब किए उस वक्त एक्वा लाइफ ना लेके। ये तो मनोज शर्मा जी ने मेरे को कहा, इन्होंने मेरे को एडवाइस दिया, और इनके लिए मैं बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहूंगा कि ये लें, क्या कहते हैं, एक्वा लाइफ। आज मनोज जी की कृपा से और मनोज जी से सीखने से, क्योंकि एक्वा लाइफ लेने के बाद इन्होंने जब हेल्थ सेंटर शुरू किया तो मैं सुबह लाजपत नगर रहता हूँ दिल्ली में, और इनका जो सेंटर है वो मेरे यहाँ से कम 24-25 किलोमीटर है। मैं सर्दियों में भी सुबह 5:45 बजे इनके घर पे पहुंच जाता था, क्योंकि वहां मुझे बेनिफिट ये था, एक्वा लाइफ मेरे हाथ में थी, पेशेंट इनके पास थे, मुझे भी पकड़ा देते थे, 1-2 पेशेंट पकड़ा देते। जब 5-7 पेशेंट होते 2 पेशेंट पकड़ा दे, 3 पेशेंट पकड़ा दिए कि आप इनको डिटेक्ट करो और प्रैक्टिस करो। और प्रैक्टिस करते करते आज भगवान की और ये पूरी टीम की, रुपेश जी की, मनोज जावा की, मनोज शर्मा जी की, इन सब की कृपा से आज मेरे पास भी बहुत सारे पेशेंट हैं। मैं एक स्कूल में जाता हूँ, स्कूल की प्रिंसिपल है, उसका ट्रीटमेंट कर रहा हूँ मैं माइग्रेन का 15 दिन से लगातार। उन्होंने कई टीचर्स को बड़ी बड़ी दूर से बुलवा के डिटेक्ट करवाना शुरू किया, रिलीफ देना शुरू किया। मैं तो अंत में ये कहूंगा कि कोर्डिसेप, एक्वा लाइफ, रुपेश जैन सर, मनोज शर्मा और मनोज जावा सर की कृपा से आज मैं आप लोगों से बात करने की पोजीशन में हूं, वरना इतना भयंकर मेरे को अस्थमा का अटैक था, मुझे लगता नहीं था कि ये मेरे को लाइफ दे पाएगा, कि उन दिनों कोरोना का भी बड़ा प्रकोप था। मैं फिर आखिरी बार ये रिक्वेस्ट करूंगा, कमाल की डिवाइस है, कमाल के रिजल्ट है। मैं खुद, मेरे पास टेस्टिमोनी बहुत सारे, मुझे तो बड़ा अच्छा भी लगा कि मेरे टेस्टिमोनी ना सुन के मुझे ही एक टेस्टिमोनी के रूप में इस्तेमाल किया इन लोगों ने, क्योंकि मैं वास्तव में, मैंने फोटोग्राफ भी भेजे थे न्यूबलाइजर लेते हुए, मनोज सर को भी एक बार देख के फोटोग्राफ, अजय सक्सेना जी को भी मैंने फोटोग्राफ भेजे, तो ये भी देख के घबरा गए थे कि इस आदमी को हो क्या गया है। लेकिन आज देखेंगे और थोड़े टाइम एक्वा लाइफ से पहले का वक्त देखेंगे तो मेरे में जमीन आसमान का फर्क है। आज फिर भगवान की कृपा से और इन लोगों के सहयोग से, इन लोगों की गाइडलाइन से आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोगों से बात करने की पोजीशन में हूँ। वास्तव में कमाल का डिवाइस है, सभी लोग इस डिवाइस को परचेज करें, और परचेज किए बिना मैं नहीं समझता कि ट्रेनिंग लेने का बहुत ज्यादा फायदा होगा। अगर ट्रेनिंग लेंगे भी तो आपको फिर भी डिवाइस तो लेना ही पड़ेगा। समझदारी यही है, डिवाइस मॉर्निंग में लें और इवनिंग में क्लास अटेंड करें। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज सर, इस डिवाइस के लिए भी शुक्रिया, मनोज शर्मा जी का भी शुक्रिया, रुपेश जैन जी का भी, जिन्होंने मेरे कोर्डिसेप मेरे को लेके दिया, और जिनकी हेल्प से मैं एक्वा लाइफ परचेज कर पाया। अगर रुपेश जैन जी का सहयोग ना होता शायद मेरे पास एक्वा लाइफ भी ना होती आज की तारीख में। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जावा सर, मनोज शर्मा सर, रुपेश जैन सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच नरेंद्र सतवा जी। बिल्कुल, आपने जैसे अपनी स्टोरी बताई है अस्थमा से रिलेटेड, जैसे आप रिकवर करें, बहुत ही अच्छा लगा हमें सुन के। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।
तो मनोज शर्मा जी, थैंक यू सो मच। आज का सेशन आई होप आप सभी को बहुत ही पसंद आया होगा। आप सभी को इंट्रोडक्शन समझ आ गया होगा कि किस लेवल पे अब कैसे हमारी एक्वा लाइफ की ट्रेनिंग होने वाली है। सभी कुछ आपको पॉइंट्स बिल्कुल ऐसे दिखाए जाएंगे, बताए जाएंगे, पीपीटीज में आपको समझाया जाएगा। 4 दिन की ट्रेनिंग में बहुत ही डिटेल्ड वर्जन में मैं और मनोज शर्मा जी आपके साथ बनेंगे और जूम पर ऑनलाइन क्लासेस होगी। 4 दिन की क्लासेस होंगी और इसके साथ आप 600 इसकी फीस है और ऑनलाइन होगी 6 to 8 फर्स्ट वीक ऑफ मार्च। आपको डेट जल्दी ही पता चल जाएगी, हम वहां से फर्स्ट बैच अपना स्टार्ट करें। तो जल्द से जल्द आपको मैंने नंबर बताया है, उसी पर अपने आप को एनरोल कराइए। मैं आपको एक बार फिर नंबर डिस्प्ले पे डाल रहा हूं, तो आप नोट कर सकते हैं वो नंबर 9350366900। ये है नंबर। आप यहाँ पर अपना नाम इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपना नाम, अपनी सिटी और आपका व्हाट्सएप फोन नंबर और अपनी कंफर्मेशन डाल सकते हैं कि आपने 600 बाय यूपीआई, फोन पे, गूगल पे और पेटीएम, आप इस पे कंफर्मेशन डाल सकते हैं भेजकर। इसी नंबर पे आप पेमेंट करेंगे और इसी नंबर पे आप अपना कंफर्मेशन डालेंगे। फर्स्ट वीक ऑफ मार्च से स्टार्ट होने वाली है ट्रेनिंग, 4 डेज की रहेगी। 600 नॉमिनल फीस हमने इसकी रखी है A to Z एक्वा लाइफ की। सो थैंक यू सो मच सर। मूविंग टुवर्ड्स हम मैसेजेस ले लेते हैं मनोज सर आज के, उसके बाद हम ये सेशन क्लोज करेंगे। सबसे पहला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया हुआ है, दिनेश यादव जी का कह रहे हैं वंडरफुल मीटिंग सर जी। रंजना जी कह रही हैं सर प्लीज अगेन मीटिंग लाइक दिस, वंडरफुल मीटिंग। रंजना जी, अगर आप एक्वा लाइफ पूरी तरह सीखना चाहती हैं तो आप जल्द से जल्द अपने आप को एनरोल कराइए। आपको नंबर दे दिया गया है, वहां पर अपने आप को एनरोल कराइए और जल्द से जल्द एक्वा लाइफ पूरी तरह सीखिए। हमारे सिल्वर लायन गुरविंदर सिंह जी पटियाला से कह रहे हैं थैंक यू, स्टार्ट एक्वा लाइफ ट्रेनिंग, ग्रेट नॉलेज, थैंक यू सो मच सर। उसके बाद फरकान मलिक जी पूछ रहे हैं सर ट्रेनिंग फिजिकल होगी ऑनलाइन? सर आपने पहले भी पूछ लिया था, ऑनलाइन होगी ट्रेनिंग। सालिक जी पाकिस्तान से पूछ रहे हैं गुड मॉर्निंग टाइम्स फैमिली, कह रहे हैं टुडेज सेशन वाज एक्सीलेंट, थैंक यू सो मच देवान सर एंड मनोज सर फॉर दिस वंडरफुल नॉलेज। सर मैं इस ट्रेनिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकता हूँ, प्लीज गाइड मी। सर आपके पास मैंने अभी नंबर डिस्प्ले करा था 9350366900। इस नंबर पे आप पेमेंट करके अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं, कंफर्मेशन भेज सकते हैं। हमारे ब्रोंज लाइन सुफीजा जी चंडीगढ़ से कह रहे हैं एक्सीलेंट ट्रेनिंग सेशन फॉर बिजनेस प्रमोशन, थैंक यू सो मच सर। निशु दिमान जी कह रही हैं वेरी नाइस सर। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया हुआ है हुकुम सिंह जी का, कह रहे हैं वेरी गुड नॉलेज एंड फैंटास्टिक सेशन सर। प्रेम शंकर जी कह रहे हैं वेरी 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 गुड सेशन सर। योगेश कुमार जी कह रहे हैं फैंटास्टिक सेशन सर। सुरेंद्र गौतम जी कह रहे हैं ग्रेट सेशन सर। डॉक्टर मालविका कह रही हैं थैंक यू सर फॉर अ वंडरफुल सेशन। मंजू आंटी कह रही हैं जय गुरुदेव जय टाइम्स। पिंकी जी कह रही हैं थैंक यू सो मच सर। सुनीता देवी जी कह रही है थैंक यू सो मच सर। योगेश कुमार जी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग ऑल लीडर्स, विश यू सक्सेस, बेटर टाइम्स बेटर लाइफ, विश यू सक्सेस योगेश कुमार जी। नीलम सिंह जी कह रही हैं थैंक यू सर जी। हरेंद्र सिंह जी कह रहे हैं एक्सीलेंट नॉलेज सर। सुशील चिगारा जी कह रही हैं सुपर डुपर मीटिंग मनोज सर जी। गायत्री जी कह रही हैं वंडरफुल सुपर सेशन। अनिल श्रीवास्तव जी कह रहे हैं वंडरफुल सेशन, थैंक यू सो मच सर। बिकमिंग 7 स्टार टिल 14th अप्रैल। योगेश कुमार गोयल जी कह रहे हैं एक्सीलेंट नॉलेज। बच्चू सिंह जी कह रहे हैं एक्सीलेंट नॉलेज। राकेश मिश्रा जी कह रहे हैं सर जी 6 to 8 के अलावा कोई बैच नहीं है क्या? आफ्टर 9 का कोई बैच नहीं है सर? सिर्फ और सिर्फ 6 to 8 का बैच है, बिकॉज 9 o'clock हमारी रोज की तरह जूम मीटिंग होती है, तो हम 6 to 8 का इसके लिए बैच रख रहे हैं ताकि सारे जॉब जो करते हैं वो भी इसको अटेंड कर पाए, और 6 to 8 हमारे पास फ्री है तो हम वहां पर ये सेशन करेंगे। उसके बाद मैसेज आ रहे हैं सत्येंद्र जी का, कह रहे हैं वेरी गुड सेशन। और लास्ट मैसेज हम आज चलेंगे राकेश मिश्रा जी का, वंडरफुल सेशन सर जी। तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर लवली सेशन। बहुत ही आई होप सभी को ये सेशन पसंद आया होगा। मैंने और मनोज सर ने आज सुबह पूरा बैठ के 3 घंटे प्लान किया था कि कैसे कैसे समझाना है और कैसे कैसे लोगों को बताना है कि कैसे सेशन होने वाला है हमारा। तो आई होप आप सभी को ये सेशन पसंद आया होगा। सेशन एंड करने से पहले मैं आप सभी से वही रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लोग
अपने कैमराज ऑन कर सकते हैं, अपनी स्क्रीन ऑन कर सकते हैं, हमें वो स्माइल्स पास करने के लिए, बिकॉज ये स्माइल्स ही है जिसकी वजह से हम लोग, हमारे कोर लीडर्स एंड स्पीकर्स आप सभी के साथ बनते हैं, आपको कुछ नया सिखाने के लिए। इस टाइम पर भी जब लोग सो रहे होते हैं, संडे के दिन बाहर गए होते हैं, हम लोग घर पे बैठ के आपको कुछ ना कुछ सिखाने के लिए यहाँ पर बने हुए हैं। मैं देख रहा हूँ, सबसे पहले मैं खुद ही अपनी स्क्रीन पर हूँ, यहाँ पर स्माइल कर रहा हूँ मैं। हमारे साथ यहाँ पर मंजू आंटी बनी हुई है, स्माइल कर रहे हैं। यहाँ पर योगेश कुमार जी हमारे साथ बने हुए हैं, स्माइल कर रहे हैं। गुलाम नाबी जी हमारे साथ बने हुए हैं, स्माइल कर रहे हैं। मनोज शर्मा जी हमारे साथ बने हुए हैं, स्माइल कर रहे हैं, आज के लीडर एंड स्पीकर। राजकुमार कौशल जी हमारे साथ बने हुए हैं, स्माइल कर रहे हैं। रूप किशोर जी, सर हमेशा कुछ ना कुछ नोट कर रहे होते हैं, स्माइल कर रहे हैं यहाँ पर। राकेश मिश्रा जी हमारे साथ बने हुए हैं, स्माइल कर रहे हैं। योगेश कुमार जी, बिकमिंग 7 स्टार टिल 14th अप्रैल, उनकी वाइफ स्माइल कर रही है यहाँ पर। प्रेम शंकर जी हमारे साथ बने हुए हैं, स्माइल कर रहे हैं। गायत्री जी हमारे साथ बनी हुई है, स्माइल कर रही हैं। सत्येंद्र प्रताप जी बने हुए हैं, स्माइल कर रहे हैं। सुशील शिकारा जी हमारे साथ बनी हुई है, स्माइल कर रही हैं। नाम नहीं लिखा हुआ बट यहाँ पर 4DPC लिखा हुआ है कुछ सर का फोन का नाम, स्माइल कर रहे हैं यहाँ पर। मेघा शर्मा जी हमारे साथ बनी हुई है, स्माइल कर रही हैं। पिंकी जी स्माइल कर रहे हैं यहाँ पर। हमारे ब्रोंज लाइन फ्रॉम चंडीगढ़, ऑलवेज ग्रूम्ड एंड लुकिंग वेरी हैंडसम, सुखीजा जी यहाँ पर स्माइल कर रहे हैं। सालिक जी हमारे साथ पाकिस्तान से बनते हैं सर, स्माइल कर रहे हैं। अनिल श्रीवास्तव जी हमारे साथ बने हुए हैं, स्माइल कर रहे हैं। हरेंद्र सिंह जी भी हमारे साथ स्माइल कर रहे हैं यहाँ पर। पॉल जी हमारे साथ बने हुए हैं, स्माइल कर रहे हैं। ओप्पो A37F मैम स्माइल कर रही हैं यहाँ पर। प्रेम शंकर जी हमारे साथ बने हुए हैं, स्माइल कर रहे हैं। आई होप मैंने सभी का नाम ले लिया है। थैंक यू सो मच फॉर योर लवली स्माइल्स। ये स्माइल्स ही है जो हमें एनकरेज करती रहती है कुछ नया सिखाने की, कुछ नया सीखने की। कल के सेशन के लिए मैं आप सभी को बस यही कहूंगा कि कल भी हम ठीक 8:50 पर आप सभी से मिलेंगे, यहीं पर एक नए चेहरे और एक नई आवाज के साथ। कुछ नया सीखेंगे और कुछ नया सिखाएंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं और कहेंगे गुड नाइट और शबा खैर।